कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की वल्लभाधीश की श्री जय। भागवत भगवान भगवान की जय। उपस्थित मनोरथी परिवार एवं શ્રીનાથજીની આ ગુણ ગાથાનું રસપાન કરવા આવેલા સર્વે વલ્લભીજનો, પંચમ દિવસની સવારે આપણે એકત્રિત થયા છીએ અને સુંદર સુયોગ છે. આજે પૂર્ણિમા પણ છે અને ત્યારે પૂર્ણિમાના દિવસે આપણી પૂર્ણાહુતિ છે. અને જેમ પૂર્ણિમાના દિવસે પૂર્ણચંદ્ર પ્રકાશિત હોય એમ આપણા બધાના હૃદયમાં, અને આપણે જો ચકોર છીએ તો આપણો ચંદ્રમા તો શ્રીનાથજી બાવા છે, એ પણ આજે સંપૂર્ણ રૂપે આપણા હૃદયમાં પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે. એ દર્શન દ્વારા હોય, એ મનોરથ દ્વારા હોય, એ કથા દ્વારા હોય, એ વૈષ્ણવના સત્સંગ દ્વારા હોય, એ કીર્તનો દ્વારા હોય, એ રાસલીલા દ્વારા હોય, એ રસિયાગાન દ્વારા હોય, અનેક પ્રકારથી શ્રીનાથજી બાવાએ એમનો ઊંચો ઉઠેલો હસ્ત આપણા બધાના માથે રાખ્યો છે. અને આપણે બધા જ આ આનંદને, આ સુખને અનુભૂત કરી રહ્યા છીએ કે શ્રીનાથજી બાવાએ કૃપા કરી છે અને એમની કૃપાથી જ અહીંયા આવી શક્યા, એમની કૃપાથી જ આ લાભ લઈ શક્યા, અને એમની કૃપા આનંદ રૂપે આપણા સર્વના હૃદયમાં અંકિત થઈ ચૂકી છે. શ્રીનાથજી સ્વયં આનંદ રૂપ છે, રસરૂપ છે, પ્રેમ રૂપ છે, એ રસોવૈ સહ છે, એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમના ભેદમાં જો વિચાર કરવા જઈએ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ જે સ્વરૂપે મંદિરમાં બિરાજતા હોય એ જ સ્વરૂપે કૃપા કરે, અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ એવા છે કે વૈષ્ણવ જે ભાવ લઈને ગયો હોય એવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને કૃપા કરે છે. आज हमारा श्रीनाथजीના ચરિત્રમાં જુઓ ને, श्रीनाथजी बाबा के चरित्र में आप देखिए, जब नंददास जी के भाई तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता और अनन्य अनुराग श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में उनको है, और अनन्यता का सम्मान श्री जी भी करते हैं. જે જેને પણ ભજતો હોય એનો થયો કે નહીં એ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન. તમે માનો એને, જેને પણ માનો, પણ એના થયા તમે? પ્રશ્ન જે થાય છે, જેને માનીએ છીએ એના થઈ જ નથી થતા. અનન્યતા એ કમી નથી, એ કમજોરી નથી, એ ગૌરવ છે. પ્રેમીનું એ ગૌરવ છે. और तुलसीदास जी की वार्ता जो प्रसिद्ध है, आए श्रीनाथ जी के पास और रामचंद्र जी के चरणों में इतनी अनन्यता है, कहा अरे पति हमारे राम है. नंदास जी से भी चर्चा हुई कि तुमने हमारे तो परंपरा से राम की भक्ति थी, तुम कृष्ण को प्रेम कब से करने लगे? नंददास जी ने सुंदर उत्तर दिया कि पति हमारे राम हैं, अयोध्या ससुराल, मन व्यभिचारी है गयो, सुन तुलसी सुन बंसी की तान. कि वैसे तो पति राम है, अयोध्या ससुराल है, पर मन व्यभिचारी बह गयो, सुन बंसी की तान. पर जब से श्याम सुंदर सलोने की वेणु सुनी है ना, मन व्यभिचारी हो गया, मन उसको प्रेम करने लगा, मन उसका हो गया. और आए कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हो हाथ. तुलसीदास जी ने आग्रह रखा कि मेरा मस्तक तो तब झुके जब श्री जी राम रूप से दर्शन दे, राम होकर मिले. तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गौवन को साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ. हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपने जन के कारण, तुलसीदास जी को भी अपना माना, ये मेरा भक्त है. और उसी समय उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए तुलसीदास जी ने मुरली छोड़ दी, मोर पीछ छोड़ दिया, और धनुष बाण लेकर रामचंद्र जी की तरह खड़ा हो गए. तुलसीदास जी का मनोरथ, ये पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता है. जो भाव भक्त लेकर जाए
भगवान वैसे होकर उसको मिलते हैं। कोई बाल भाव से आता है, कोई वात्सल्य भाव से आता है, कोई माधुर्य भाव से आता है, कोई स्वामी सेवक भाव से आता है। कई कई भाव भक्तों के हैं, जैसा अधिकार वैसे भाव, जिसका जैसा भाव जैसा अधिकार। आ साचो ने आ खोटो केम कही शकाय, एनो अधिकार है, एनी विशेषता है। हरेक भक्त भगवान के लिए विशेष है, कोई छोटा बड़ा भगवान के लिए नहीं है। शास्त्र के अनुसार कोई छोटा बड़ा भक्त हो सकता है, भगवान के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। शास्त्रों में शर्तें हैं, भगवान के पास कोई शर्त नहीं। कृपा किस पर हो, ये जब प्रश्न पूछे कि कैसे, इसलिए वो अकबर बादशाह और गुसाई जी का प्रसंग आता है। जब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम तो रोज अपने गुरुदेव के पास जाते हो। देखो, अकबर बादशाह के भी 9 रत्नों में कई रत्न गुसाई जी के सेवक थे। बीरबल पहले गुसाई जी के सेवक थे। तानसेन कितनी बार सानिध्य में आए, मानसिंह राजा गुसाई जी के शरण में आए। 9 रत्नों में से कई कई रत्न गुसाई जी के सेवक हुए, शरण में आए। पर ऐसा प्रसंग बीरबल के बारे में आता है कि जब गुसाई जी का मुकाम उनके वहां हुआ आगरा में, और सेवक साथ में थे, और पूछा बीरबल ने कि गुसाई जी परदेश करने क्यों पधारते, उनको जो चाहिए मैं दे दूंगा। जब अहंकार मन में दिखा तब गुसाई जी ने कहा कि हम कोई वस्तु के लिए परदेश जाते हैं, हम तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए जाते हैं। तब गुसाई जी ने इतने शब्द कहे कि जीव भलो थो पर अब हमारे काम को नहीं रहे। जीव अच्छा था पर अब हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि अब अहंकार उसके अंदर आ गया। तो जब पूछा कि खुदा कैसे मिले, प्रसिद्ध कथा है, तो गुसाई जी के पास आए और गुसाई जी ने कहा बादशाह को, जैसे तुम हमको मिले वैसे ही खुदा मिले। तो समझ में नहीं आई बात महाराज। देखो, हम प्रजा हैं, आप राजा हो। हमारे आपको मिलना हो तो कितनी परवानगियां निकालनी पड़े, कितने लोगों को पूछना पड़े, कितनी सिफारिशें निकलवानी पड़े, तब जाकर बादशाह से मुलाकात हो। पर आपको हमें मिलना हो, राजा को प्रजा को मिलना हो, तो कोई भी समय, कोई भी जगह, कभी भी आकर मिल जाए। बस खुदा ऐसे ही मिलता है। हम जो मिलने निकले तो कितने कितने शास्त्रों के नियम आचरण ये सब पालने पड़े। जो जो व्रत उपवास नियम साधन बताए हैं उन सबको पालना पड़े। पर जब आपको किसी को मिलना हो, आप जब कृपा करते हो, आप अपनी पुष्टि लीला करते हो, तब जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसको सहज में सुलभ आप हो जाते। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम है हमारे श्रीनाथ जी बाबा। और पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता ही ये है, जैसा जैसा भाव, भक्तों के जैसे भाव वैसे होकर श्री जी मिलता है। उनका वैभव देखकर डर मत जाना। कई बार लोग डर जाते हो, श्री जी तो इतने वैभव में, घी तेल के कुएं हैं, यूं है यो है ना, ये तो सब व्यवहार है, भक्तों के समर्पण है, उसका भी आदर है, पर वो सहज सबके लिए सुलभ है, ये बात मत भूलना। वो बाहर सब कुछ वैभव दिखाई देगा, निज मंदिर में कोई वैभव दिखता है? वहां तो सादा ही पिछवाई आदि, बस यही। वो स्वयं तो भक्तों के लिए सहज सुलभ होकर विराजता है। इसलिए कभी भी बड़ा मंदिर देखकर भगवान से नहीं डर जाना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के भावनाओं से निर्माण होते हैं, पर अंदर विराजे हुए ठाकुर जी तो सहज, साधारण में साधारण जीव, पापी में पापी जीव को भी सुलभ होते हैं। एक भगवान ही तो है जो हमारे दोषों को नहीं देखता। एक भगवान ही तो, हम लोग दोषों के कारण भगवान से दूर होते ना, ना हमारी अंदर अपराध, आवा स्वभाव, आवी आदतो, आवा એટલે ભગવાન પાસે નહીં જવાનું। અરે ભગવાન જ કે છે જે આપણને પાપમાંથી મુક્ત કરાવી શકે છે। બાકી દુનિયામાં કોઈ એવો નથી જે પાપમાંથી આપણને મુક્ત કરી શકે। और इसीलिए भगवत सन्मुखता सदा बना रखनी चाहिए। श्रीनाथ जी बाबा का यहां आनंद हमने लिया, वह झांकी हमारे नेत्रों में बसी। अब जब भी घर जाएं
सुबह सुबह बस ये भाव करें, वो झांकी का स्मरण करें, अनुसंधान करें। श्रीनाथ जी बाबा हमारे नेत्रों में विराज गए। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी बाबा और उनके गुणगान हम करने एकत्रित हुए हैं। इसलिए श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझाते हुए साखियों में भी भगवदियों ने कहा, दक्षिण कर कटि पे धर्यो धर्यो ऊर्ध्व करवा, श्याम रूप श्री जी सदा निरखो आठो याम। दक्षिण कर कटि पे धर्यो, जमणा श्रेयस जमणो हाथ कटी ऊपर रखे, अंगुष्ठ बार अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया ले गयो। तो कई कई भाव श्रीनाथ जी के स्वरूप के तो अनंत भाव हैं। तो ये अंगुष्ठ बार क्यों है? अंगुष्ठ दिखाकर जो जो दर्शन करने आते हैं ना, उनके भाव रूपी रस का श्रीनाथ जी ग्रहण करते हैं। अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया। और भरी मटुकिया क्या है? हमारा हृदय ही मटकी है। घणी बार घणी मटकी ने ठाकुर जी ढोड़ी दे, घणा ने फोड़ी दे, घणा ने लई जाए, ले गयो। तो तेमा खाटू दही होय એને ભગવાન ઢોળી દે। ઘણા લોકોની કેવા ખાટા હોય છે, ચઢેલા જ મોઢા હોય કાયમ। બધા અહીંયા રસિયા ગાતા હોય, નંદમોહન પેલાને ખબર નહીં શું થઈ ગયું, આમ ને આમ જ ઠીક છે બધું, પણ ઠીક છે બધું શું કરવાનું, તારા માટે શું કરીએ? તો પછી કાયમ ચડેલા ખાટા ભગવાન છે ને આવી માટલીને ઢોળી દે। અહંકારથી અકડ થઈ ગયા હોય એની ફોડી દે, અને પ્રેમથી ભરેલી હોય એની ઠાકોરજી સાથે લઈ જાય। ले गयो मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। यमुना जी महाप्रभु जी।
यमुना जी महाप्रभु जी। मैं तो चितड़ू श्रीनाथ जी ने चरणे धरी, बीजी कोई भेट धरो न धरो, आ चित्त श्रीजी ने धरीने જજો, જેથી સદાય આપણું મન શ્રીજીના ચરણોમાં લાગે, એના શ્યામ રંગમાં એવા રંગાઈ જઈએ કે આ 84 લક્ષના ફેરાઓ આપણા સફળ થઈ જાય. જીવનનો અંત સમય પણ આવે ને તો આપણને આ નાથક દ્વારાની છેલ્લી ક્ષણો યાદ આવે કે જીવનના અંતિમ સમય हिमारी अंत समय के सुनो रे अर्जी, हिमारी अंत समय के सुनो रे अर्जी। ले जो श्री जी बाबा शरण दया रे करी, ले जो श्री जी बाबा शरण दया रे करी। मने तेरा तेरा रे अन केरा कदी न आवे, मारो नाथ तेरा हे मारा घटवा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्री वल्लभ बोलो, श्री विठ्ठल बोलो, श्री वल्लभ बोलो, श्री विठ्ठल बोलो, श्री वल्लभ की जय, श्री विठ्ठल की जय, श्री वल्लभ की जय, श्री विठ्ठल की जय, श्री वल्लभ बोलो, श्री विठ्ठल बोलो, श्री वल्लभ बोलो, श्री विठ्ठल बोलो, श्री वल्लभ की जय, श्री विठ्ठल की जय, श्री वल्लभ की जय, श्री विठ्ठल की जय, श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। के आवो जीवन में लावो परी कदी ना मरे. हे आओ जीवन लावो फरी कदी न मरे। वारे वारे वैष्णव देह फरी न મળે. वारे वारे वैष्णव देह फरी न मरे। કોણ જાણે આ જન્મમાં ઠાકોરજીએ વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ આપ્યો, ફરી મળે ન મળે. એટલે જે લાહો લેવો છે આ જન્મમાં લેજો. હવે ફરી ચાન્સ નથી આપવો પોતાની જાતને. તો એટલે જ ઘણી વાર કહું કે છોકરો ફેલ થાય ને કોઈ સ્ટાન્ડર્ડમાં તો ફરી એ જ વર્ષે નવા વર્ષે એ જ સ્ટાન્ડર્ડમાં જવું હોય એને સંકોચ લાગે, શરમ લાગે. બધા આગળ નીકળી ગયા, ફરી ત્યાં જ જવાનું, એ જ ક્લાસમાં, એ જ ટીચર, એ જ લોકો, એને સંકોચ લાગે. અને અમારા ભગવદીઓ કહે કે અરે જીવ, વારે ઘડીએ જન્મ અને મૃત્યુ લઈ ફરી 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 એ જ ક્લાસમાં આવતા તને શરમ નથી આવતી? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः वही वही आकर तुझे शर्म नहीं? कुछ तो संकोच कर, कुछ तो शर्म रख. मौका दिया है भगवान ने, मानव बनाया, उसमें भी वैष्णव धर्म मिला, उसमें भी श्री जी का प्रेम मिला, उनके लिए प्रीति हृदय में आई. अब इससे अच्छा संजोग और क्या हो सकता? ये भवपार होने का इससे उत्तम संजोग भगवान और कौन सा दे?
सही मौका यही जन्म में है और अब वापस चांस नहीं लेना, अपने तो यही श्री जी की निकुंज में पहुंचना है। दक्षिण कर कटी पे धर्यो, बस वही हाथ। देखो पूरे श्री जी को याद न करो तो श्री जी के कोई अंग का भी स्मरण रखो ना तो भी कल्याण होगा। कोई चरणारविंद का स्मरण रखें, कोई मुष्टिस्क का हस्त का स्मरण करें, कोई ऊर्ध्वभुजा का स्मरण करें। ऊर्ध्वभुजा का भी यही भाव बताया, यो श्रीनाथ जी बुला रहे हैं कहते हैं, तो कहा बुला रहे हैं, तो कोई को बुलाए तो यूं बुलाया जाता है, यूं बुलाया जाता है। किसी को बुलाओ, कोई ने बुलाओ तो आम बुलाओ, आम बुलाओ। भाव यही बताया। श्रीनाथ जी का वाम अंग है वो स्वामी जी का भाव है, स्वामी जी का स्वरूप, और स्वामी जी रूप श्री वल्लभ है। तो श्री जी कहते हैं मैं बुला तो रहा हूं निकुंज में कि आओ, पर यूं नहीं, यूं बुला रहा हूं, सीधे मत आना, वल्लभ की और ब्रह्म समन लेकर आना तो प्रवेश मिले, इसीलिए यूं बुला रहे। सीधा तो कहां प्रवेश है, आमंत्रण ही टेढ़ा है उसका। वो तो है गिरधर सब ही अंग को बांको, और सही पूछो न तो श्री जी की भक्ति में टेढ़े लोगों का ही काम है या सीधों का काम। सीधों के लिए बहुत अवतार है भगवान के, जो माला फेरने में रत हो, जो पाठ करने में रत हो, जो उपवास कर रहे, सीधे साधे लोगों के लिए बहुत से अवतार हैं, टेढ़े लोगों के लिए ही कृष्ण हुआ है। अर्थ सकड़ तहनो सीधो लीला माये ताणी नहीं, वो तो सभी ही अंग का बांका, केवल नाम से नहीं, स्वरूप से नहीं। गिरधर सभी अंग को बांको, सभी अंग से टेढ़ा है, सभी लीलाएं भी टेढ़ी है उसकी। जिस दिन हमको लगे कि हाँ कृष्ण को आज समझ गए, उसी दिन ऐसा कुछ करेगा तो यूं ये तो सोचा ही नहीं था। बस कृष्ण का आनंद लो, उसको समझने के बहुत प्रयास में जिंदगी खपा दोगे तो भी वो समझ में आने वाला नहीं। वो तो अनंतम ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम, उसका अंत ही नहीं है। जो चीज पूर्ण तब दिखाई देती हो जिसका अंत हो, जो अनंत हो वो पूर्ण नहीं आभासित या प्रकाशित हो पाती। तो ऐसे हमारे श्रीनाथ जी बाबा श्याम रूप श्री जी सदा निरखो आठो याम। श्रीनाथ जी के जो स्वरूप की वर्णन है, और श्रीनाथ जी की जब गुणगान करने बैठे हैं तब उनके साथ ये दो स्वरूप जो विराजते हैं, एक नवनीत लाल का और दूसरा श्री विठ्ठल नाथ जी का, उनकी भी थोड़ी स्वरूप के दर्शन की जो भाव करें, क्योंकि श्रीनाथ जी गुणगान करने ही बैठे हैं। तो ऐसे तो कई कई चर्चाएं हैं, पर सभी पहलुओं को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करें। पूरे श्रीनाथ जी के मंदिर की भावना है, पर भाव भावनाओं में कहा जाता है कि जाहिर में उसको प्रकाशित नहीं करते हमारी भाव भावनाओं को। प्रीत हृदय में राखी, भावनाएं हृदय में भावन करने के लिए होती है, उसकी चर्चाएं नहीं होती। देखो पुष्टि मार्ग में या कृष्ण भक्ति में, ये प्रेम की भक्ति में, जहां प्रेम लक्षणा भक्ति है वहां रीजन नहीं होते हर एक वस्तु के, वहां इमोशंस होते हैं। आनी पाछળ શું કારણ, જે મર્યાદા માર્ગમાં આપણે કરીએ ને કે દીવો પ્રગટાવવા પાછળ આ કારણ ને, તિલકની પાછળ આ કારણ ને, કંઠીની પાછળ આ કારણ, મર્યાદા ભક્તિમાં દરેક વસ્તુ કરવાનું રીઝન હોય, અને કૃષ્ણ ભક્તિ પુષ્ટિ ભક્તિમાં દરેકની પાછળ ઇમોશન છે कि ये करने से क्या भाव प्रगटेगा, कौन सी भावना इसके पीछे है। वहां कारण नहीं है, क्योंकि कारण में लॉजिक होता है, और प्रेम को जब जब कारण मिलता है प्रेम छोटा हो जाता है। तो ये पूछे कि તમે આને કેમ પ્રેમ કરો છો, કે ભાઈ પૈસા બહુ છે ને એટલે તો પ્રેમ નાનો થઈ જાય। તમે આને કેમ પ્રેમ કરો, કે દેખાવમાં સારો છે ને એટલા માટે પ્રેમ નાનો થઈ જાય। આને કેમ પ્રેમ કરો છો, આ બહુ મોટા પદ ઉપર છે એટલે જો કારણ પ્રેમને મળે એ દિવસે પ્રેમ નાનો થઈ જાય। इसीलिए पुष्टि भक्ति में जो भी आप करते हो उसका रीजन नहीं है, उसके पीछे इमोशंस है। कभी यशोदा जी का इमोशन, कभी गोपियों का इमोशन, कभी सखाओं का इमोशन, कभी नंद बाबा का इमोशन, हर एक के पीछे भाव भावना। जो पुष्टि मार्गी शब्दों में कहूं तो हमारी भाव भावना है, स्वरूप भावना, लीला भावना और भाव भावना। तो वह करके हम अपने अंदर वो इमोशन प्रगटाते हैं।
तो रीजन नहीं, इमोशन प्राप्त करने के लिए कि माला जी बना के क्यों दोगे, ब्रज भक्तों का भाव मेरे अंदर आए, झारी यमुना जी का भाव मेरे अंदर आए। ये भावनाओं की प्राप्ति के प्रकार है। तो नवनीत लाल का स्वरूप विठलनाथ जी का, नवनीत लाल विराजते हैं, जो एक क्षत्राणी की वार्ता आती है, और यमुना जी में से 4 स्वरूप जो उनको प्राप्त हुए क्षत्राणी को, और महाप्रभु जी के पास पधराए, और उसमें से ये नवनीत लाल का स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने गज्जन धावन को पधरा दिया। और गज्जन धावन पर तो ऐसी कृपा नवनीत लाल ने की, और वह स्वरूप वापस महाप्रभु जी के विराजे। और फिर सबसे ज्यादा जिन स्वरूप की सेवा महाप्रभु जी ने की है वो है नवनीत लाल के स्वरूप। श्रीनाथ जी तो जगुद्धारक रूप से विराजे, पर निज सेव्य स्वरूप जो महाप्रभु जी के कोई हैं तो ये नवनीत लाल है। और इसलिए श्रीनाथ जी के दर्शन करो पर नवनीत लाल के न करो तो वो दर्शन अधूरे हैं। विशेष रूप से जो श्री वल्लभ के माथे विराजे, इनके निज सेव्य में विराजे, सेवा में जो विराजे वो है नवनीत लाल। और अनेक विध लीलाएं नवनीत लाल की तो वहां प्रसिद्ध हैं, क्या क्या गाथाएं गाएं। गज्जन धावन पर तो कैसी कैसी कृपा नवनीत लाल पे, इतना निरोध उनका सिद्ध हो गया गज्जन धावन का। एक क्षण गज्जन धावन नवनीत लाल के बिना नहीं रह सकते और नवनीत लाल उनके बिना नहीं रह सकते। परस्पर स्वरूप भावना उनकी ये है कि नंदालय के आंगन में यशोदा जी ने माखन का लौंदा हाथ में दिया है, और घुटुरन चलन तरेनु तनु मंडित, नंदालय के आंगन में घुटन से चल रहे हैं, हाथ में माखन है। बालकृष्ण लाल होते हैं, उनके हाथ में लड्डू होता है, और नवनीत लाल होते हैं, उनके हाथ में माखन होता है। ये दोनों स्वरूप में भेद। गणा एवा जीवा होय कि भगवान लाडवो बतावे तो खेचाई ना आवे, और माखन वो तो नित्य नवीन भाव है गोपियों के, और वह प्रभु स्वीकारते हैं। अनेक अनेक भावनाएं बताई हैं। तो नवनीत लाल के स्वरूप के पास में श्री विठलनाथ जी का स्वरूप विराजता है, जो श्री हरिराय महाप्रभु जी ने जिनकी सेवा की, और जो स्वयं गुसाई जी के, जिनके नाम पर से गुसाई जी का नाम विठलनाथ जी पड़ा है, वह स्वरूप। और वह स्वरूप तो विशेष रूप से गुसाई जी के घर में ही विराजा। ऐसे विठलनाथ जी का दिव्य स्वरूप यहां विराजमान है। तो जब भी श्रीनाथ जी आए तो ये दोनों स्वरूप की विशेषताएं हैं, और वैसे अन्य स्वरूप भी विराजते हैं, उनकी भी चर्चा पर उस समय अभाव है, कई चर्चा। तो विठलनाथ जी का स्वरूप दोनों मुष्टि कमर में है, ऐसा स्वरूप, जैसे विठोबा जी का स्वरूप विराजता है। एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में कमल है। स्वामिनी जी और यमुना जी दोनों विराजती हैं विठलनाथ जी के साथ। चरण से कटी तक गौर और उससे ऊपर श्याम वर्ण है। और इनकी स्वरूप लीला भावना यह है कि जब प्रभु ने वेणुनाद किया और सभी गोपियां आ गई, जहां नेत्र खोले ठाकुर जी ने अनेक गोपीजनों को देखा, और कमर पर हाथ रख के आश्चर्य से उनके सामने देख रहे हैं, अरे गोपियां कैसे आ गई। और फिर वचन बोलते, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामें कश्चित ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे स्वागत है आपका, यूं आधी रात को यहां कहां से आ गई। और गोपियां चकित होकर देख रही, बुलाया आपने और आप ही पूछ रहे। तो दोनों कमर पे हाथ रख के आश्चर्य से ठाकुर जी देख रहे। एक भाव ये। दूसरी एक लीला भावना उनकी ये भी है कि जब रास हो रहा था और प्रभु रसदान आनंद का दान कर रहे हैं, और तब गोपियों के मन में मद आया, तब ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के देख रहे हैं, एक तो कृपा कर रहा हूं और आप मद कर रही हो। ये भी एक भाव है। तो ये जितने स्वरूप हैं रास लीला के अंतर्गत के स्वरूप हैं। द्वारकाधीश का भी स्वरूप देखो तो द्वारिका के धीश, वो एक अलग भावना है। वो मर्यादा पुष्टि का, मर्यादा आदि का स्वरूप जो द्वारिकाधीश के, द्वारिका के राजाधिराज रूप से विराजते। बढ़िया काकरोली में जो विराजते हैं द्वारिकाधीश, हमारे यहां तो सब निकुंज लीला की भावना है। तो उनकी भावना आंख मिचोली की लीला की भावना है।
कि एक बार स्वामी जी निकुंज में विराजी हुई थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी और चुपचाप प्रभु पीछे से आए और स्वामी जी के नेत्र मूंद लिए और दूसरी दो भुजाएं प्रकट की, अधर पर वेणु पधराई अने कोहम ऐसे करके वेणुनाद ठाकुर जी ने किया। मैं कौन हूं? क्योंकि आप तो निकुंज के नायक हो, द्वारिकाधीश हो। तो ये स्वरूप की भावना द्वारिकाधीश की है। वैसे मथुराधीश का गोरज छुरित श्यामल अंग गौचरण आदि का तो जो स्वरूप आप देखो, सबके पीछे कुछ न कुछ लीला भावना। गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप देखो तो रास के मध्य में तासाम आविर्भूत शौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर द्रस्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन। ऐसा स्वरूप है। मदन मोहन लाल जी का स्वरूप लघुरास का स्वरूप है। तो ये सब बालकृष्ण लाल जी का माखन लड्डू लेकर घूमते गुट जो रिंगण लीला कहते हैं उसका स्वरूप बताया। और ये सातों स्वरूप की भावना और श्रीनाथ जी आठवें, तो ये अष्टयाम के जो दर्शन है वो दर्शन श्रीनाथ जी एक एक स्वरूप की भावना से देते हैं। जैसे हमारे अष्ट सखा की भी भावना है ना, एक एक समय में कीर्तन कौन कौन गान करता है, पूरा उसका प्रकार बताया है। वैसे ही अष्टयाम के जो दर्शन की भावना है उसमें एक एक स्वरूप की भावना से दर्शन श्रीनाथ जी बाबा देते। तो ये विठलनाथ जी का स्वरूप रास में गोपियों को आमंत्रण दिया हुआ स्वरूप है। तो इन दोनों स्वरूपों की भावना भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध रूप से गाई गई। श्रीनाथ जी के साथ अनेक विध लीलाएं जुड़ी हुई हैं, अनेक विध भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वयं श्रीनाथ जी या मेवाड़ बिराजे तो ये नाथ द्वारा को भी ब्रज बनाया है। इसलिए यहां बनास के लिए यमुना जी का भाव होता है, पर्वत के लिए गिरिराज जी का भाव करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में भी 3 शिखर हैं और तीनों जगह विविध समय में लीला होती है। जैसे गिरिराज जी का आदि शिखर है तो सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने वहां लीला की। गिरिराज जी में देव शिखर है, बद्ध शिखर, तो कहा जाता है कि श्रीनाथ जी बाबा अभी वहां क्रीड़ा कर रहे हैं और जब भविष्य में वहां पधारेंगे ब्रज में तब ब्रह्म शिखर पर लीला करेंगे। અત્યારે શ્રીનાથજીની લીલા ગિરિરાજજીમાં ક્યાં ચાલે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો। वह अखंड लीला चल रही श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी के साथ इन स्वरूप की भावना और साथों साथ मंदिर की जो भावनाओं का विचार करो तो कई द्वार हैं, सीपोर आदि अनेक जो पूरे मंदिर की भावनाओं का क्रम है उसकी भी चर्चा हो सकती है। हर एक की भावना, जैसे मोती महल सामने विराजता है तो उसको मोती महल क्यों कहते हैं जहां वल्लभ कुल विराजते हैं, उसकी भी पूरा भावना ब्रज में ऐसी भावना की जाती है कि एक बार जब ठाकुर जी और राधा जी की सगाई तय होने वाली थी और सबने वहां ब्रजभान जी कीर्ति जी को कहा, अरे एक तो तुम्हारी छोरी 2 साल बड़ी है और ऐसी गोरी गोरी है, वो रोकारो कारो, ये कहां तय कर दिया आपने। सब आके कहने लगे, कीर्ति जी को समझाने लगे। अब हुआ हम तो आज तय करने जा रहे हैं सगाई। कीर्ति जी को हुआ कि कुछ ऐसा करूं कि सगाई टूट जाए। हमारी ऐसी गोरी गोरी राधा को कहां कारे कारे सुब्या दे। और आए ब्रजभान जी, कीर्ति जी, और ऐसे ब्रजवासी लीला गाते हैं तो कई भावनाएं, कई प्रसंगे ग्रंथों में नहीं होते, वो तो हमारे ब्रजवासियों के मुख में विराजते। तो आए हैं, सोचा कि अब कैसे क्या करें। यशोदा जी को तो बड़ी पसंद आ गई राधा जी कि हमारे तरफ से तो सब तय, क्या करना। तो बड़े महंगे बसराई मोती की माला कीर्ति जी के पास थी कि हुआ कुछ ऐसा करें कि ये लोग कर नहीं पाए और सगाई टूट जाए। तो वो बसराई मोती की माला ठाकुर जी को पहराई और कही कि ये मोती गाड़ा भर के लेकर आइयो, सगुन दे जाइयो और हमारी छोरी सुतह कर जाइयो। अभी वृषभान जी, कीर्ति जी राजा जी को लेके चले तो गए। अब ये लोग यशोदा जी और सोचने लगे, अरे ऐसे मोती कहां से लाए, अब कहां मिलेंगे ये सब।
ठाकुर जी ने कही मैया चिंता मत कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो नंदालय के पीछे बड़ो बगीचा थो, वहां पे ठाकुर जी गए और मोतिन की माला तोड़ी और मोती बिखेर दिए। अब रात को बिखेरे, सवेरे जाके देखे तो सब में झाड़ उगे और झाड़ में मोतिये लटक रहे हजारों। और यशोदा जी से गई कि गाड़ा के गाड़ा भरो और भेजो वृषभान जी के घर। और कहो जाए ऐसे कि ठाकुर जी ने उन मोतीन सु एक महल स्वामी जी के लिए बनायो। यासु स्वामी जी रू वल्लभ जहां विराजे वाकु मोती महल कहो जाए। ये भाव है, इसलिए वो मोती महल कहा जाता है। ऐसे हरेक स्थान की विविध प्रकार की लीलाएं, विविध प्रकार की भावनाएं हमारे। कमल चौक की क्या भावना, मणिकोटा की क्या भावना, निज मंदिर की क्या भावना, तिवारी की क्या भावना, सीपोर की क्या भावना, ये सब भावात्मक है। इन्हें केवल ईंट चूना पत्थर की दीवार या मकान नहीं मानना चाहिए, ये लीलात्मक और भावात्मक है। एक एक सीढ़ियों की भी भावना है हमारे, ये नवदा भक्ति का भाव है, प्रेम लक्षणा रूप है, सबकी भावनाएं बताई। तो श्रीनाथ जी के गुणगान में ये भी एक अंग रूप, उनको मंदिर भी, जैसे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, वैसे ही अनाथ द्वारा में जो मंदिर है, जो अजब कुंवरी बाई की कुटिया में ठाकुर जी विराजते हैं। बाहर जब भी मंदिर बनाया गया तब कहा कि ये कुटिया ऐसे ही रहने दो, बाहर भले बड़ा मंदिर करो। इसलिए बाहर सब लोग कहते हैं कि वैष्णव की व्यवस्था, वैष्णव की व्यवस्था। अरे देखो तो सही, श्रीनाथ जी करते आपके लिए कितनी बड़ी जगह है। श्रीनाथ जी का निज मंदिर तो बड़ा छोटा सा है, वो तो छोटे से में आप विराजे वालो छप्पर तरी, आप तो छप्पर के नीचे विराजते। तो ये सब विविध प्रकार की भावात्मक पूरा नंदालय का भाव है। किस प्रकार सारस्वत कल्प में नंद बाबा और यशोदा जी के वहां लालन विराजते और व्रजभक्त जिस प्रकार से सेवा करते, और उसी भावना से हमारे यहाँ अष्टयाम के दर्शन है। ये भी श्रीनाथ जी के गुणगान का एक अंग है, अष्टयाम दर्शन। जब भी हम यहां आते हैं तब सबसे पहला विचार, मंगला क्या रे खुल से, रात भोग क्या रे खुल से। श्री जी से भी ज्यादा उनके दर्शन की तत्परता, उनका विचार, एनी व्यवस्था। અને ઘરમાં ક્યારે વહેલા ના જાગ્યા હોય, જીવનમાં ક્યારે સૂર્યોદય થતા ના જોયો હોય, એ નાથદ્વારામાં એને સૂર્યોદય જોઈ લે। તો ઘણા સૂર્યવંશી હોય, સૂરજ માથે આવે ને ત્યારે જ જાગવાનું। અહીંયા ઘણા પહેલી વાર સૂર્યોદય જોયું। તો અષ્ટયામની ભાવના પડે, અને એ જ પ્રકારે અહીંયા શ્રીજીને લાલ લડાવવામાં આવે। जो हमारे यहाँ अष्टयाम की भावना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भी नित्य लीला में वर्णन किया। मंगला सुबह सुबह जब नंदालय में होती है, सभी व्रज भक्त जग जाते हैं। प्रात समय उठी के ब्रजबाला गावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार बथनिया धोवे अपनो अपनो दयो। मंगला कब होती है? जे देखाय छे ए ज नहीं जोवानुं, जे जोवा आव्या छे ए जोईने जवानुं। जो सामने आंख से दिखता है तो वही देख के चले जाते हैं, पर मंगला में प्रभु का स्वरूप कैसा है? लटपटी पाग मरग जी माल, बिनगुल भूषण भूषण विद्युत परम रसाल, रगमगे नैन देखे नंदलाल। प्रभु के, क्योंकि आप पूरी रात्रि गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। ये श्रीनाथ जी बाबा तो रोज पधार जाए गिरिराज जी की कंदरान में, और वहां पूरी रात्रि रास चला हो, और उस रात्रि में हुए रास का आवेश मंगला के समय व्रजभक्तों को मुखारविंद में दिखाई देता है। और जब ये दिखाई दे तब मानना आज हमारे जीवन की मंगला हो गई। इसलिए मंगला दर्शन की विशेषता है। अमे उठ्या मुख पहला જોઈએ એટલે મંગળા નહીં, પણ એ રાસમાં અમારો અધિકાર નથી, અને રાસના દર્શન મુખારવિંદમાં અમારે કરવા છે, તો એ રાસના દર્શન મંગળા સમય મુખારવિંદમાં હોય, એટલા માટે મંગળાનો આગ્રહ હોય। લાલન જાગો હો ભયો લાલન જાગો भयो हो, बिकसे कमल विमल वाणी सब बोलन लागे,
छींचहुँ रे लालन जागो भयो सुबह सुबह ब्रज भक्त जग जाते हैं, प्रभु पौड़े हुए हैं और नंदालय का पूरा चौक ब्रज भक्तों से भर चुका है। प्रभु के जागवे की बेला भई, पक्षियों नो कलरव थवा लागे, गायो પોતાના ગળામાં બાંધેલી ઘંટડીઓને વગાડી પ્રભુને જગાવવા માટે વિનંતી કરે છે। यशोदा जी की भी इच्छा होए लालन को जगाऊं, फिर जाके कमल नयन को नाही जगावे। देखने जाए यशोदा जी के लालन को जगाऊं, पर ऐसे गाढ़ निंद्रा में पौड़े हो यशोदा जी को होए, अरे ये पूरे दिन गायों को चरावे जाए, थक जाए है, या को अभी और सोवे दूं, ऐसी ठंड है कि जल्दी कहां जगाऊं। वापस चली जाए, वापस थोड़ी देर होए, जाकवे आवे, अरे मेरो लालन जग्यो के नहीं, पर हिम्मत नहीं हो जगावे की। पर समय भई लालन को जगाए, मंगल भोग आनी के राख्यो और गिरधर लाल स्वादन सोचा। मंगल भोग पूरा साज कर लालन को जगाए हैं और प्रभु सुंदर सुंदर दूध मिश्री दही माखन आरोग रहे हैं। ब्रज भक्तों को ताप हो रहा है, कब हमको लालन के मुखारविंद का दर्शन होगा। और जहां मंगल भोग सराया और द्वार खोला, चारों ओर जय घोष होने लगा, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद के दर्शन ब्रज भक्तों को हुए। कैसे देखो मंगला में जब दर्शन खुलते हैं, भक्तों के मुख कैसे खिल जाते हैं। देखो श्रीनाथ जी बाबा का मुखारविंद। और मुखिया जी आते हैं, मंगल आरती गोपाल की, मंगल आरती गोपाल की माई, मंगल आरती गोपाल की माई। और वह आरती के प्रकाश में श्रीनाथ जी बाबा का मुखारविंद कितना सुंदर है। नित प्रति मंगल होत निरखन मुख, चितवनी नयन विशाल की, मंगल आरती गोपाल की माई। और जहां मंगला में मुखारविंद की झांकी हुई, ब्रज भक्तों को आनंद हो गया। दर्शन भयो सवेरो, हरि जू को दर्शन भयो सवेरो, दिन ते दूनो लाभ भयो घर काज बचिया। ये सब यशोदा जी गोपियों को कहती है कि क्या है, सुबह होती और सब नंदालय में आ जाती हो, ऐसा तो क्या है मेरे लालन में। अरे यशोदा, तेरो लालन तो ऐसो भाग्यशाली है, मेरो दहदी रोज जाती मैं बिचतो नहीं, पर जब सु लालन के मुख देखकर बेचवे जावे लगी, मेरो सब दही बिक जाए। दूसरी कहवे लगी, अरे यशोदा तेरो लालन तो ऐसो भाग्यशाली है, बरसन सु मेरे गाय को बछिया नहीं होती थी, मुख देखकर गई और मेरे लाल गाय को बछिया हो गई, हमारे तो सकल मनोरथ पूरे हुए। यशोदा जी भी कहने लगे, तो तुम्हारे काम होते हो तो रोज आया करो दर्शन करने, गोपी के यही तो चाहिए। और रोज आए, मंगला को समय होए और अब यशोदा जी को होए कि लालन को श्रृंगार करो। कनक पाट बैठे मनमोहन, लाग रही जसुमती अति गोहन। सभी श्रृंगार वस्त्र ऋतु के अनुसार तैयार कर लिए। हमारे श्रीनाथ जी बाबा देखो, रोज नए नए वाघा, रोज नए नए श्रृंगार, नए नए वस्त्र, और वैष्णव को मन में मनोरथ होते ही जाए। और श्रीनाथ जी बाबा विविध भांति सुसजे, हर एक ऋतु के अलग, हर एक समय के अलग, हर एक रोज के अलग। और श्रृंगार का जब समय होता है, यशोदा जी ऋतु अनुसार वस्त्र निकालती हैं, श्रृंगार निकाल के रखती हैं, सोने के पट्टे में बिठाकर, और सुहाता जल लेकर सबसे पहले ठाकुर जी को चमेली के तेल से मर्दन करके कुलेल से, और फिर अब स्नान कराती हैं। आओ गोपाल श्रृंगार बनाओ, आवो गोपाल श्रृंगार बनाओ, आवो गोपाल श्रृंगार बनाओ।
पाछे उष्ण ले जुनवाऊं आओ गोपाल सिंगार बना अंग वस्त्र कराती है, सुंदर सुंदर वाघा वस्त्र धराती है, श्रृंगार धराती है। और श्रृंगार धराने के बाद लालन श्रीनाथ जी बाबा के हस्त में वेणु धराते, वेणु धराकर दर्पण दिखाया। इतने में स्वामी जी आ गई। होड़ लगी दोनों में, तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारा। तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारी 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 दर्पण हाथ लिए नंद नंदन साची कहो वृषभान दुलारी। तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारा। कौन अधिक सुंदर? कहा आओ हम दोनों एक दर्पण में देखें। और जहां देखा ठाकुर जी ने कहा अरे राधा जी आप अधिक सुंदर हो। राधा जी ने कहा नहीं 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 प्रभु आप अधिक सुंदर। ऐसी होड़ लगी। और इतने में हर एक गोपी के मन में जो भाव था वह गोपी ग्वाल विविध प्रकार की सामग्री सिद्ध करके रखते हैं। और श्रृंगार हो जाने के बाद गोपी वल्लभ भोग ग्वाल ठाकुर जी आरोग्य और ग्वाल के भोग ठाकुर जी को आते। और इतने में मैया ने राजभोग की तैयारी कर ली है, छाक बांध दी है ठाकुर जी को। और कहीं सब सखान के साथ वन में जाओ तब श्याम ढाक पर बैठकर सखान के साथ छाक आरोग्य। कई कई भाव राजभोग के हैं, नंद बाबा के साथ बैठकर आरोपते हैं। वहां गोपी जन छाक लाती है, यशोदा जी पठाती है। और कहीं सखाओं के साथ मीठो मदन गोपाल आज यदि मीठो मदन गोपाल यो विविध भांति की छाक जयवत छाक जयवत छाक सलोनी मोहन जयवत छाक सलोनी सकन सहित फूल से दो भैया सकन सहित फूल से दो भैया झपटत लेकर दोनी मोहन जयवत छाक सलोनी प्रभु राजभोग आरोग लिए। वहां गोपियों ने कुंज निकुंज सिद्ध कर रखी और प्रभु उन कुंज निकुंजों में पधारते हैं। राजभोग में के बाद होते जो जो मनोरथ हैं ठाकुर जी उन रजभक्तों को आनंद देते हैं, अनवसर हो जाते हैं श्री जी के। जहां हमारा अवसर नहीं वह अनवसर। अब तो रजभक्तों के साथ ठाकुर जी प्रभु कभी भी अकेले नहीं होते, प्रभु अपने भक्तों से घिरे होते, ब्रज भक्तों से घिरे होते। और वहां विविध भांति के कुसुमन रावटी कुसुमन फूलन को महल आदि विविध प्रकार की लीलाएं अनवसर के समय होती है। प्रभु पहुंच जाते हैं और दोपहर के बाद प्रभु के जागवे का समय होता है। सखाएं सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना उनके मूल के ऊपर मस्तक रख के प्रभु पौड़ जाते। नवरसों का दान भक्तों को सखाओं को ठाकुर जी का। और जब जागवे का समय हो सखा तो तत्पर है, जमुना जी में से जल भर के कोई लाए। जो पुलिंद जियां थी गिरिराज जी की तरेटी में जो भील कन्याएं रहती थी वो कंदमूल इकट्ठा कर कर छाब में भरकर आई। लीला मेवा आदि कंदमूल आदि इकट्ठा किया, सुंदर सजाया संवारा और लेकर आई। और यहाँ
सखा ने, अर्जुन नाम के सखा ने शंखनाद किया ठाकुर जी को जगाने के लिए। सुबल श्रीदामा कहो सखन सो, अर्जुन शंख बजइए, घर जइवे की भई है बिरिया, गिरधर लाल जगन। सुबल श्रीदामा कहो सखन सो, अर्जुन शंख बजइए, घर जइवे भाई है बिरिया, गिरधर लाल जगइए, अर्जुन शंख बजइए। शंखनाद हुआ और गोवर्धन धारी जागे। सुंदर मेवा भोग ठाकुर जी को धरा, जारी भरकर धरी। उत्थापन के दर्शन श्री जी के होते। मानो वन में पहोड़कर ठाकुर जी जागे। दरेक समय श्रीजीનું મુખારવિંદ જુદું છે। મંગળા સમય જુદું, શૃંગાર સમય જુદું, રાજભોગ સમય જુદું, ઉત્થાપન સમય જુદું। એ તો ઘણાને એમ થાય મંગળાના દર્શન કર્યા તો ખરા, હવે પાછા રાજભોગમાં શું જવાનું? अरे हमारे श्रीनाथ जी बाबा हर एक दर्शन में नहीं, छिन छिन बानी को रही और क्षण क्षण में उनकी शोभा और आभा कुछ अलग होती है। प्रभु हर एक समय में अलग है, उस माधुर्य का रसपान करना चाहिए। और जहां उत्थापन में ठाकुर जी जागे और वहां ब्रज में गोकुल में नंद बाबा यशोदा जी को ताप हुआ, आओ मेरे गोविंद गोकुल के चंदा। प्रभु सुबह आप पधारे हो, हम सबको विरह भयो है, अब कब वापस पधारो? जल्दी पधारो नाथ, आपके दर्शन के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जब ताप होता है ब्रज भक्तों को गोकुल में, और तब ठाकुर जी को हुआ अब घर जाए की बिरिया हुई, और ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां अधर पर वेणु पधरा कर दूर दूर चल रही गायों के लिए वेणुनाद ठाकुर जी करते हैं और गायों के कान ऊंचे हो जाते हैं। अरे वापस गोकुल जाने का समय हो गया। दौड़ती भागती गायें ठाकुर जी के आसपास आ जाती हैं और अब ठाकुर जी हाथ में वेत्र को घुमाते घुमाते यो यो हटक 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 चराते हुए आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, भोग संध्या इत गाय उत गाय, गोविंद को गाय बस रोई बावे, गाय संग रावे, गाय सचु पावे, गाय खुरे अंग सो लड़ाए, आगे गाय बाजे गाय, एक गाय उठ गाय, गोविंद को गाय बस रोई भाई, यो यो हरिकारी हरि कुमार हरि मनी आवाज लगाते हुए ठाकुर जी कभी वेणु को घुमाते हैं, कभी शिला मां के कंधा पे हाथ रखते हैं, कभी वेणु को अधर पर लेकर वेणुगान करते हुए गोरज से मंडित प्रभु गायों को लेकर पधारते हैं गोकुल। पूरे दिन का ताप जिन गोपियों को है और उनके मनोरथ खीरक में ठाकुर जी पूरे करते हैं, वो है भोग संध्या। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करके
अब ठाकुर जी नंदालय की ओर आए। वस्त्रांचल मुख रज पहुंची ने पाछे रूप दिखाए। वस्त्रांचल मुख रज पहुंची रूप सकल निहारे ऊभी थाय रोमावली कर कोमल अंग संभारे सुख दे घोष मां प्रभु आगे ગોષ્ઠમાં ભક્તોના મનોરથો પૂર્ણ કરી નંદાલયના દ્વાર ઉપર આવીને ઠાકોરજી ઠાડા રહ્યા અને યશોદાજી આરતી લઈને ઊભી છે અને ઠાકોરજીની આરતી ઉતારે છે એ છે સંધ્યા આરતી। यशोमती भावना सुतने राई लोण उतारे करी तेरे तेरे वारणा सुतने सरल माहे पधरावे और जहाँ आरती उतारी ठाकुर जी का मुखारविंद रज से मंडित है। अपना पल्लू लिया और प्रभु के मुखारविंद को साफ किया और प्रभु के जहाँ मुखारविंद की शोभा देखी, अरे मेरो लालन कितना सुंदर है, लाओ राइनोन लाओ। राइनोन लिए ठाकुर जी को उतारे और पट्टी थी वहां में डाल दिए। मेरे ठाकुर जी को कोई की नजर ना आए। एक ने कही, अरे यशोदा तू लालन की इतने भारी श्रृंगार क्यों करे, इतने भारी इतने श्रृंगार धरावे, इतने श्रृंगार धरावे कि कई बार तो लालन को मुखारविंद ही नहीं दिखे। यशोदा जी ने कही, आंसू ही धराऊं, इतने भारी आसे धराऊं कि दर्शन करवे तो सब आवे, काई की नजर अच्छी होवे कोई की खराब भी होवे। तो जो खराब नजर वाले हैं उनकी नजर श्रृंगार में ही रह जाए और मुखारविंद तक पहुंचे ही नहीं, याते में भारी श्रृंगार धरा, वो हीरा पन्ना सोना वही देखवे में रह जाए, तक पहुंचे ही नहीं। ઘણા લોકોને આજે તો હીરાનો મુગટ ધરવાના છે। અરે હીરાની શોભા શ્રીજીથી છે, શ્રીજીથી શોભા છે, બાકી હીરાથી શ્રીજીની શોભા નથી। શ્રીજી ધરે છે ને એટલે આ બધું સારું છે। उन श्रृंगार की शोभा स्वरूप से, स्वरूप की शोभा श्रृंगार से नहीं। बाकी तो हमारे सूरदास जी ने तो ये भी गा दिया, देखो री हरि नंगम नंगा, वो तो उसमें भी सुंदर लगते। तो श्रृंगार की शोभा प्रभु उतारते हैं इसलिए निखरती है। और यशोदा जी पधरा के ले आई अंदर, प्रभु के भारी श्रृंगार बड़े किए, हल्के वागा वस्त्र धराए और प्रभु इतने क्षुधातुर हुए, मैया बड़ी भूख लग रही है, अरे लालन तेरे लिए शयन भोग तैयार रखो। और शयन भोग आरोग्य ने प्रभु बनाया, शयन भोग आरोग्य ठण ठण तो वालो लाड़ करो दे भोजन शालाए आवे जी राधा धर सुधा वीणा पियो रे बीजू ते गाई नव भावे जी माता नु मन रंजवा आरोग्य बहु स्वादे जी राधा दर सुधा वीना यूने तो बिजू काई। मैया ने शयन भोग बड़ा सुंदर बनाया और एक एक कोर आरोप थे, मैया आज दाल बड़ी सुंदर बनी, मैया आज रोटी बड़ी सुंदर बनी है। बखान करते जाए और मैया आनंदित होती जाए, मेरे लालन को मेरे हाथ को बहुत भाव है। और मैया को का खबर के वाकू का भाव है। और जहां भोग धर के मैया तो चली गई, इतने में ठाकुर जी निकुंज में पधार गए, क्योंकि ये सभी लीलाएं श्रीनाथ जी की नंदालय में भी होती है और निकुंज में भी होती है। और वहां सोना के सिंहासन में ठाकुर जी और स्वामी जी विराजे हैं। दूसरा भोग की तैयारी देखो, हमारे यहाँ भोग सरता है तो दूसरा भोग आवे, दूध को कटोरा आवे। और वहां ललिता जी सुंदर दूध को तैयार करके बरास मिलाई है, सुंदर केसर मिलाई है, बादाम पिस्ता मिलाए हैं, ओट्यो है दूध को, ऐसो चिरौंजी मिलाकर तैयार करो है और सोना के कटोरा लेकर आई है ललिता जी। ठाकुर
ठाकुर जी को आरोगा में जाए, ठाकुर जी कहना पहले स्वामी जी को आरोगा, स्वामी जी के पास ले जाए तो कि नहीं पहले ठाकुर जी को आरोगा। अब 2-4 बार ऐसो भयो, ललिता जी को हुआ यहां जाऊं तो यहां भेजे, यहां जाऊं तो यहां भेजे, कहा करूं, और हंसते जाए, तारी देते जाए। मन में सोचा कि पहले स्वामी जी को आरोगा, क्योंकि स्वामी जी के हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, तो स्वामी जी आरोगेंगी तो प्रभु भी तृप्त हो जाएंगे और स्वामी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और हंस हंस दूध पीवत है, दूध पीवत नाथ हस हस, दूध पीवत नाथ। लाडली अचवाए पहले, पाछे आप अघात, दूध पीवत है नाथ। इस तरह प्रभु शयन भोग आरोग्य हैं और अब प्रभु के पौढ़वे को समय भयो। मैया हमको नींद आवे लगी, इतने में शयन के दर्शन खुले किवाड़, सामने ब्रजभक्त खड़े हैं, जय घोष कियो प्रभु के मुखारविंद को दर्शन करके। अरे पूरे दिन को विरह हमारे मन में थो, आज ठाकुर जी के शयन को दर्शन भये और शयन जहां आरती भई, प्रभु को तो निद्राधीन होवे लगे, आंखें गिरवे लगी। शू शयन ना दर्शन करो तेरे ठाकुर जी थाकेला देखाय छे, एमने निद्रा आवती होय એવું लागे छे। इसलिए हमारे यहाँ शयन में झांझ नहीं बजाते, बहुत जोर से टकोरा नहीं बजाते, क्योंकि प्रभु को भी नींद आने लगे। तो जैसे टकोरा राजभोग में बजाओ, ऐसे ही शयन में नहीं बजाने चाहिए। राजभोग में तो बजाओ जोर से, कोई बात नहीं, सबको आमंत्रण है, पर शयन में अब प्रभु पौढ़ने वाले, उस समय कैसे कीर्तन गाए जाए उसका विवेक। और अंगुलियां गहकर यशोदा जी की छम 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 करते चलते प्रभु वह सैया समार के रखी है, अत्तर लगा दिए हो, तकिया दिलवा दिए है, जारी बंटा मेवा माला सब रख दी है, वेणु जी पधराई है। ठाकुर जी अब पौढ़वे जा रहे हैं, मैया की गोद में मैया सैया पर बैठ गई, कहानी कहवे लगी और कहानी कहते कहते लालन भी हुंकार भर भर के हाँ 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 कहते कहते अब सोवे लगे हैं। पर ये नंदालय में सोवे ऐसो है नहीं, इसीलिए हमारे सेवा क्रम में प्रभु पौढ़े ने तो मस्तक तक उनको उठा दिया जाए, भले उष्ण काल होए पर मस्तक खुला नहीं रखते, हमको ओढ़ा देते। क्यों? क्योंकि ये सोए ऐसा है नहीं, ये यहाँ सोया, बाकी तो सकड़ व्रजमा पौढ़िया वाला, सकड़ व्रजमा पौढ़िया वालो, विविध रस सुखदाने जी, हे लीला मारे मन वसोजे, भक्त मांगे मान जी। कभी गिरिराज जी की कंदराओं में, कभी कुंज निकुंजों में, कभी ब्रजभक्तों के घर और कभी नंदालय, सब जगह प्रभु के शयन का वर्णन विविध प्रकार से आता है। कई कुंज निकुंजों में गोपियों ने सुंदर रंग महल सिद्ध किए हैं और ऐसा अलौकिक रंग महल बनाया है। ठाकुर जी और स्वामी जी पधारे हैं, अनेक गोपीजन विराजमान हैं और रुचि रुचि सखियन सेज बनी, रुचि रुचि सहज बनाई, सखियन रुचि रुचि सहज बनाई, रंग महल में पर है पर्दा, धरी अंगीठी सुखदाई, रुचि रुचि सहज बना। और यहाँ रंग महल में अनेक विधि लीलाएं ठाकुर जी की, यह है शयन के दर्शन। इस प्रकार
अष्टयाम के जो श्री जी के दर्शन हैं, उनकी लीला भावना हृदय में धारण करके फिर श्री जी के स्वरूप भावना का विचार करना चाहिए कि इस समय श्री जी का स्वरूप कैसा है। ये भाव का प्रकार हमारे यहाँ है। और जिस तरह श्रीनाथ जी के गुणगान की चर्चा रही है, तो ये दर्शन भी उसके विशेष अंग है, क्योंकि सेवा का सुख तो सबको नहीं मिलता। व्रजभक्त जो नंदालय के आसपास रहते हैं, उनको सुख तो दर्शन का मिल रहा है। तो दर्शन श्री जी की सेवा का एक अंग है, क्योंकि भक्त होते हैं वो दर्शन करके भी प्रभु को सुख देते हैं। दर्शन करना भी एक सुख है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी सबको दिखे इसलिए दर्शन नहीं खोले जाते, पर ये जितने भक्त हैं वो व्रजभक्त हैं। तो ये व्रजभक्तों को मिलने ठाकुर जी एक एक के घर कहां जाएं? तो जब दर्शन खोलते हैं और व्रजभक्तों को ठाकुर जी देखते हैं ना, तो हमारे श्री जी को सुख होता है, इसलिए दर्शन खोले जाते हैं। जहां भगवान को बताने के लिए खोला जाए वो प्रदर्शन, और जहां श्री जी के सुख के लिए दर्शन खोले जाए वो है दर्शन। उसमें भी प्रभु का सुख है। एक एक भक्तों को देखकर ठाकुर जी याद करते हैं। हमें तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो प्रभु तो हमको जानते हैं ना, ये लीला की सखी है, ये निकुंज की सखी है, ये सेवा की सखी है। इन ब्रज भक्तों को देखकर ठाकुर जी को प्रसन्नता होती। ये भावना दर्शन की हमारी है कि मेरे ठाकुर जी को भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी, और ये भावना से हमारे यहां दर्शन खुलते हैं। क्यों? इसलिए वल्लभ कुल के माथे विराजते, क्योंकि हमारे यहां जो द्वार की भावना है ना, वो स्वामी जी के नेत्र की भावना है। ये जो श्री जी के द्वार है दर्शन के, क्योंकि श्री जी के दर्शन तभी हो जब स्वामी जी अपने नेत्र खोले। क्योंकि श्री जी का वास कहां है? स्वामी जी के हृदय में। हमारे सेव्य रहते कहां है? वो स्वामी जी के हृदय में। गोपी जन वल्लभ हमारे प्रभु हैं, वहां विराजते। दो सेव्य हैं वात्सल्य भाव में हमारे सेव्य कौन? तो कि यशोदोत्संग लालित, यशोदा जी की गोद में जो है। ये सिंहासन की आदत तो हमने ठाकुर जी को पाड़ी है, उनको तो आदत ही नहीं थी, उनको तो गोद की ही आदत है, वो यशोदा जी की गोद में ही रहते। पर हमने सिंहासन में पधरा, क्योंकि हमारी गोद यशोदा जी जैसी नहीं लगती, इसलिए ठाकुर जी सिंहासन में बैठते। जिस दिन हमारी गोद यशोदा की बन जाएगी, तो वो सिंहासन से कूदकर हमारी गोद में आकर बैठ जाएंगे। उन्हें तो आनंद गोद में ही आता है। तुम्हें गमे त्यारे बालक ने बेसाड़ो, इन्हें मजा आवे, क्या गमे माना खोड़ा में। ऐसे ही हमारे लालन ऐसे। और माधुर्य भाव में हमारे सेव्य कौन? जो स्वामी जी की हृदय निकुंज में अखंड विहार करते हैं, वो हमारे माधुर्य भाव के सेव्य श्री जी हैं, निकुंज नायक। तो स्वामी जी के नेत्र हैं ये द्वार, और जो ताला है ना, ताला मंगल रोज किया जाता है, वो भी भाव यूं बताया कि स्वामी जी की मुट्ठी है, तो स्वामी जी की मुट्ठी का भाव है, और वो खुले तब उसमें से श्री जी रूप रत्नों के दर्शन हमें। तो ये हमारे यहाँ की पूरी भावना है। रोज ताला मंगल होता है, तो ये सब भावनाएं बताई गई। तेरा है वो माया का रूप है, इसलिए कई प्राचीन वैष्णव थे ना, तो टेरा को छूते तो भी हाथ धोते कि ये माया को छुआ, क्योंकि प्रभु के आवरण जो करे वो माया। और दर्शन करते करते अभी तो हम सन्मुख आए श्री जी की, और टेरा हो जाए तो कैसा मन में होता है? थोड़ी सी देर के लिए रह गए, ये माया है। ये अनेक अनेक भावनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं भाव भावना के प्रकार में। तो जब प्रभु पौढ़ते हैं तब इस प्रकार सभी भक्तों को आनंद देते हैं। तो ये अष्टयाम का दर्शन का प्रकार, तो दर्शन भी सुख की देने का एक प्रकार है, वो भी सेवा का अंग है, उसको अलग मत मानोगे। घना के दर्शन करवाती सु मंदिर है जी, दर्शन मड़े ने। अरे दर्शन छोटी चीज नहीं है, बड़े बड़े देवताएं दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और वो दर्शन हमको हो रहे बहुत बड़ी बात है। क्या क्या सेवा है, दर्शन छोटी चीज मत मानना। दर्शन के द्वारा सुख कैसे दिया जाए। वेणु गीत देखो, ये हिरनियों को देखो,
धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधु विरचिताम परिणयावलोकई। गोपियां कहती हैं कि देखो तो सही, ये हिरनियों, किसी को धन्य नहीं कहा पर हिरण को धन्य कहा, हिरनी को धन्य कहा। क्यों? उसे दर्शन करना आता है इसलिए वो धन्य है। धन्य धन्य भाग दास निज जन के, जो यह दर्शन पावे हो, यह दर्शन पावे हो, वो धन्य है जिसको ऐसे दर्शन होते। दर्शन को कभी छोटा मत मानना। ये हिरनी को देखो, यूं होता है उसको कि मैं तो मूढ़ पशु देह में हूं और इस देह से प्रभु की क्या सेवा हो पाएगी। मन में आया कि लोग यूं कहते हैं कि हमारे नेत्र हैं ना वो राधा जी जैसे, मृग नैनी को यार नवल रसिया, ऐसे हिरनी जैसे हमारे नेत्र हैं। तो सुख देना वही तो सेवा है। तो ये विचार कर कर ये हिरनियां टगर 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 श्री जी को देखती रहती, वेणुनाद करते हुए प्रभु को। और टगर टगर कोई धारी धारी ने जुए तो अपनी नजर एना ऊपर पड़े, पेलो जुए एम थाय। तो प्रभु की दृष्टि पड़ती है हिरनियों पे, और हिरनियों को ये होता है और तो कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, पर जो ठाकुर जी हमको देखें और हमारे नेत्रों को देखेंगे तो उनको स्वामी जी की सुधि होगी, और स्वामी जी की सुधि होगी तो उनके हृदय में प्रसन्नता प्रगटेगी, और प्रसन्नता प्रगटाना यही तो सेवा है, सुख देना यही तो सेवा है। तो धन्यास मूढ़ मतयोपि, है मूढ़, पर गोपियां कहती है उसकी आंख में हमको प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि मूढ़ प्रेम को नहीं जानता, पर ये मूढ़ होने के बावजूद भी प्रेम उसकी आंख में है। और जब प्रेम भरी दृष्टि से आप प्रभु को निहारते हो ना तो प्रभु को बड़ा सुख होता है। आपकी आंखों में उनको व्रजभक्त दिखाई देते हैं, और ये सब मेरो अंग। जो प्रभु को अति प्रिय कौन है? तो प्रभु को अति प्रिय है उनके व्रजभक्त। इसलिए प्रभु का अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी भी भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। व्रज भक्तों का अपराध न हो उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो यहां इस प्रकार दर्शन भी श्रीनाथ जी के इन सेवा और प्रकार के एक अंग है, और बड़ा महत्व का अंग है। आप वार्ता साहित्य में भी देखो, जो दर्शन करने आए, और भीड़ आज ही है ऐसा नहीं, पहले भी होती थी। वार्ता साहित्य में आता है 252 की वार्ता में, पूर्व से 2 स्त्री पुरुष आए दर्शन करने, और श्रीनाथ जी के द्वार खुले, पर इतनी भीड़, ऊंचे हो होकर दर्शन करने जाए पर दर्शन नहीं हो रहा। अरे इतने दूर से हम आए और श्री जी के दर्शन नहीं होंगे, इतना ताप हुआ। स्त्री को हुआ कह रहे हमारा कैसा दुर्भाग्य, इतने दूर से आए, ऐसी भीड़ और दर्शन नहीं हो रहे, और इतना ताप हुआ कि श्री जी को सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि उस समय श्रीनाथ जी ने खुद ने भीड़ में छलांग लगा दी, और छलांग लगाई, उस स्त्री का हाथ पकड़ा और उसको सदे नित्य लीला में ले गए श्रीनाथ जी। ऐसी ही वार्ताएं आती हैं, ऐसे तो अनेक वार्ता प्रसंग हैं श्री जी के। अनेक प्रसंगों में भक्त राजभोग का नियम था उनका, और एक दिन चूक गए, ऐसा ताप हुआ। रोज राजभोग के दर्शन करने आता हूं, आज श्री जी के दर्शन नहीं हुआ। निज मंदिर के पीछे जाकर सिर पछाड़ने लगे, अरे मेरा कैसा दुर्भाग्य, रोज राजभोग का मेरा नियम है और आज चूक गया, पता नहीं कौन सा अपराध हो। ऐसा ताप हुआ कि अंदर अनवसर में विराजे हुए श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि अपनी छड़ी निकाली श्रीनाथ जी बाबा ने, और दीवार में खोदते हुए छड़ी से एक बखोल किया, और उसमें से श्रीनाथ जी ने अपने मुखारविंद का दर्शन उनको कराया। ये भी वार्ता प्रसंग में। तो ऐसे प्रसंग है कि भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रीनाथ जी खुद तत्पर रहते, लालायित रहते। ऐसे तो कितने प्रसंग 252-84 में देखो तो पूरी श्रीनाथ जी की गुण गाथा उसी में से मिल जाएगी आपको। एक कथा के प्रसंग देखो, अष्ट सखान के प्रसंग देखो, एक भगवदियों के प्रसंग देखो। श्रीनाथ जी ने ऐसा वल्लभ कुल के बालकों के चरित्र में भी आता है कि श्रीनाथ जी पधारे, एक बालक
और उनके साथ उनके छोटे से बालक 5 वर्ष के थे। अब श्री जी को भोग धर के सब बाहर निकल गए, पर सेवा में इतने मग्न थे कि वो 5 वर्ष के उनके जो लालन थे वो अंदर रह गए, और अंदर रह गए, देखा रोने लगे। अब श्रीनाथ जी बाबा देखे कि वल्लभ के बालक रो रहे, उनको बनाया कैसे 5 साल के, तो अपने हाथ से लड्डू लेकर श्रीनाथ जी बाबा ने लालन को दिया, कहा बाबा ये आरोगो, अभी सब आ जाएंगे थोड़ी देर। और जहां वो आचार्य श्री सदा ने पधारे भोग, और देखा तो लालन लड्डू खा रहे, बड़ा आया क्रोध, अरे श्रीनाथ जी बाबा को भोग धरने की सामग्री ले ली, और उन्होंने एक चांटा जड़ दिया, लालन थप्पड़ जड़ दिया। और इतिहास ये कहता है कि थप्पड़ तो लालन को पड़ा, पर उस समय श्री जी के गाल पर 5 उंगली मड़ गई। ऐसे श्री जी हमारे कोमल हैं, ऐसे भावुक हैं, ऐसे आत्मीय हैं हमारे श्रीनाथ जी बाबा। इस तरह वल्लभ कुल के इतने आत्मीय भाव से हैं। ये तो गोसाई जी ने विनती की कि अब बोलियो मत जाहिर में सबके आगे, बाकी श्री जी तो अब देखे सबसे बातें करें, सबसे आज्ञा करें। वल्लभ कुलना भाला श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन नाथ, श्री वल्लभ की कहानी रखी। इस प्रकार अनेक प्रकार की चर्चाएं श्रीनाथ जी के गुण गाथा में है। तो जैसे सेवा का क्रम है, वैसे ही श्रीनाथ जी के अंग गुणगान में एक महत्व का अंग कीर्तन भी है। जो कीर्तन परंपरा है हमारी अष्टछाप कीर्तनों की, तो पूरा श्रीनाथ जी का भी एक विशेष प्रकार की नाथद्वारा शैली, कीर्तन में एक विशेष शैली कि देखने जाओ कि जिस प्रकार अन्य हवेलियों में जिस प्रकार से पद गाए जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ गाने का ढब थोड़ा, क्योंकि वो पूरा क्रम पूरा करना होता है कि इतने ये दर्शन में इतने कीर्तन गाए जाएंगे, तो थोड़ी शीघ्रता से गाया जाता है। उसका भी पूरा एक कीर्तन की शैली। वैसे ही नाथद्वारा का एक बड़ा महत्व का अंग वो है पिछवाई कला यहाँ की, और पूरी नाथद्वारा शैली एक पिछवाई में, एक चित्रकारी में एक नई उभर कर आई अपनी भारतीय संस्कृति में। क्या आप वो शैली देखो तो गोपीजनों के नाक नक्श, उनकी जो रंग उपयोग किए जाते हैं, पूरी चित्रकला एक नाथद्वारा शैली, उसका भी एक महत्व का अंग यहां है कि जिस प्रकार से उनकी चित्रकारी होती है। और श्रीनाथ जी के ठाकुर जी के पीछे ये सब पिछवाइयां धराई जाती है। पुष्टि मार्ग की कितनी बड़ी देन हिंदू संस्कृति को समृद्ध करने में। वैसे एक महत्व का दूसरा अंग है सामग्री, पाक कला। जो श्री जी में विशेष प्रकार की सामग्री पुष्टि मार्ग की हवेलियों में भोग आता है, वो भारत के कोई प्रांतों में, वो आजकल सब लुप्त हो चुकी है वो प्रकार सामग्रियों के, वो आज भी हवेलियों ने जीवंत बनाकर रखे। कितनी प्रकार की सामग्री कला, कितनी प्रकार की सामग्री है, लोगों ने नामे भूली गए। ये બધું આપણે ત્યાં બને છે। જ્યારે ઠાકોરજીને ભોગ આવતો હોય અન્નકૂટ આદિ 56 ભોગ આદિમાં, તો કેટલા કેટલા વિશિષ્ટ પ્રકારની સામગ્રીઓ આવે છે, જે બીજે પુષ્ટિ માર્ગ સિવાય જે બીજે ક્યાંય કોઈ જાણતું નથી અને બનતું નથી। ભારતનો ગમે તેટલો મોટો સેફ લઈ આવો, પણ પુષ્ટિ માર્ગની આ બધી ના નામ આપો ને તો એને ખબર નહીં હોય। એને ખબર નહીં હોય કે આ મેદો ખાંડ અને ઘી ભેગું કળીને કેટલું કેટલું બની શકે છે। આ ચણાનો લોટ આદુ બધું ભેગું કરી કેટલું કેટલું બને છે। કેટલા પ્રકારની સામગ્રીઓ છે જે હવે લુપ્ત થઈ ગઈ। પુષ્ટિ માર્ગે જીવંત રાખી, સંગીત કલા જીવંત પુષ્ટિ માર્ગે રાખી છે। કારણ કે જે મોટા મોટા કલાકારોમાં જ રાગો ફસાયેલા હતા, આપણા અષ્ટછાપ ભગવદીન આપણા આચાર્યો એવી કૃપા કરી કે એ રાગો જે મોટા મોટા કલાકારો જાણતા, પુષ્ટિ માર્ગે એવી ક્રાંતિ કરી કે કાઠિયાવાડના 5000ની ને 500 વસ્તી, ખાલી 500 જણાની વસ્તી ગામડામાં હોય, પણ એમાંય ત્યાં વસતો ખેડૂત, એને કોને આસાવરી તો એ ગાઈને બતાવે, એને કો સારંગ તો સારંગ ગાઈને બતાવે, એને કો બિલાવલ તો બિલાવલ ગાઈને બતાવે। જન સમાજ સુધી આ કલાઓને કોઈએ પહોંચાડી હોય તો એ દેન પુષ્ટિ માર્ગની, આપણા આચાર્યોની આ દેન છે, આપણા ભગવદીઓની આ દેન છે કે જન સમાજ સુધી આ કલાને પહોંચાડવી। કે જે અમુક જ લોકોમાં બંધાયેલું હતું એ જન ભોગ્ય લોક ભોગ્ય કરી ત્યાં સુધી પહોંચાડ્યું। આ દેન છે ભારતીય સંસ્કૃતિ। તો એવી તો ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી શકીએ છીએ
कि ये पुष्टि भक्ति, ये श्रीनाथ जी एक भारत का ऐसा केंद्र है, केवल अध्यात्म का नहीं, ये कला का भी सबसे बड़ा केंद्र है नाथद्वार। यहाँ की जो कलाएं हैं ऐसी बहुत कम जगह आपको देखने प्राप्त हो। तो यहाँ के उन चित्रकारों का भी मैं बड़ा धन्यवाद और आभार प्रदर्शन यहां से करता हूं कि जिन्होंने ये कला आज तक संभाल के रखी। उन भीतरियाजियों को मैं अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने पाक कला आज तक जीवंत बनाकर रखी। उन मुखिया जियों का भी अभिवादन करता हूं जिन्होंने श्रृंगार कला या आदि कलाएं संजो के रखी हैं, और उन आचार्यों को भी वंदन करता हूं कि जिन्होंने ये परंपराएं संभाल के रखी। ये सब बड़ी धरोहर है, इनको छोटा मत समझो। इन सब से अपना भारत समृद्ध, भारत की समृद्धि पैसे से कभी आकी नहीं गई। भारत की समृद्धि उनकी कला और संस्कृति से आकी जाती है। दुनिया भर में देख लो, इतनी कला और ऐसी संस्कृति भारत जैसे हर एक राज्यों में उनकी विभिन्नता, और ये नाथद्वारा ऐसा एक केंद्र है कि उसके सेवा क्रम में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम सभी संस्कृतियों को यहां संजो के एक केंद्र में रखा है। हमारे आप देखो भोग सामग्रियों में देखो, कुनवारा आदि दक्षिण भारत का विधान है। वहां कुछ सामग्री जो बनती है वो सब दही भात आदि का जो क्रम आया कहीं दक्षिण से आया। मेवा भात, मीठा भात जो आज भी आप दक्षिण भारत में देखते हो, वैसे बंगाल से कई वस्तुएं आई, सौराष्ट्र और गुजरात से तो है ही, उत्तर भारत से भी सब विधान आया। तो एक आध्यात्मिक केंद्र पुष्टि मार्ग का ऐसा है जिसने पूरी भारतीय संस्कृति को एक जगह संजो के जीवंत रखा। कितनी बड़ी बात। ये अनेकता में एकता कहीं देखनी है तो पुष्टि मार्ग की हवेलियों में दिखाई देती है। पूरे भारत के संस्कृति का दर्शन करना है तो पुष्टि मार्ग की हवेलियों में आपको दिखाई देती। राग, भोग और श्रृंगार के माध्यम से ये तीनों ने भारत की समग्र संस्कृति को संजोया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी देन है। आजकल हम कोशिश करते हैं म्यूजियम बने, ये करें, कलाओं को बचाई जाए, इनकी सुरक्षा हो, पर 500 वर्षों से इन सभी कलाओं को सुरक्षित रखा हो तो पुष्टि मार्गी हवेलियों ने रखा, ये नाथद्वारा के केंद्र ने रखा, इन सबों को जीवंत रखा। जो 500 वर्ष पहले बनता था आज भी वैसी ही चीजें बनती। विचार करो, कोई वस्तु को इतने सालों से उसी प्रकार के संजो के रखना किसी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये वल्लभ संप्रदाय ने भारतवर्ष को जो समृद्ध किया है, जो देन दी है, वो कम नहीं है। बहुत बड़ी देन है भारतीय संस्कृति को इस वल्लभ संप्रदाय की, क्योंकि इतनी कलाएं कोई संप्रदाय में नहीं। वो संस्कृत भाषा की समृद्धि देखो आप, पुष्टि भक्ति ये वल्लभ संप्रदाय में भारत की लगभग सभी भाषाओं को भी संजो गया। दक्षिण भारत की भाषा महाप्रभु जी के हस्ताक्षर में मिलेगी, उत्तर ब्रज भाषा को गुसाई जी ने स्वीकार किया, हरिराय महाप्रभु जी ने तो गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी सभी भाषाओं में कीर्तन रचे। तो कितनी भाषाओं का संकलन पुष्टि मार्ग में। बाजे बधाइया सैया नंद ये कहा जाता है हरियाणवी भाषा में, पंजाबी भाषा में। है हरिराय जी, उर्दू भाषा को भी स्वीकृत किया। अभी लोग एकता की बात करते हैं कि सभी सब में एकता, पर ये एकता 500 वर्षों से पुष्टि मार्गी हवेली में है। पूरी भारतीय संस्कृति का संकलन। मैं एक एक वस्तु जो आपको गिनाने जाऊं तो भाषा की हो, राग के बारे में हो, पाक कला वाले में हो, चित्रकला के बारे में हो, और अभी तो और कितनी कलाएं, उन सभी का संकलन। मतलब भारत को समझना हो तो हवेली को समझ जाओ, पुष्टि मार्ग को समझ जाओ,
तो भारत का परिचय आपको हो जाए। ये धरोहर भारत की संभाल के रखिए, पुष्टि मार्ग धर्म को प्रधान रखकर, ठाकुर जी को प्रधान रखकर, और ये सभी संकलन यहाँ पे ऐसी कई कई भाषाओं का, संस्कृत में तो है ही प्रधान। संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान पुष्टि मार्गी आचार्य हुए, ऐसे तो आचार्य भारत में संस्कृत के और कोई निकले नहीं, ऐसे ऐसे विद्वान। और उसमें भी ये गंगा लहरी आदि गाया, वो भी हमारे बेटी जी के लाला थे सब, जगन्नाथ जोशी पंडित और आदि आदि ऐसे ऐसे विद्वान कि जिनको समग्र हिंदू संस्कृति ने सम्मान दिया है। ऐसी कई चर्चाएं कर सकते हैं। उसके बाद भी भारत हिंदू हरिश्चंद्र आदि हिंदी के इससे बड़े साहित्य का पुष्टि मार्गीय हुए। गुजराती ना कितना साहित्यकारों थे, तो ये कितनी बड़ी देन है। पर ये सब एक जगह तभी हो सकता है जहां कृष्ण हो। कृष्ण के अलावा सभी कलाओं को सेव्यमानम कला निधि, क्योंकि हम किसकी सेवा करते हैं? कला निधि। केवल योगेश्वर नहीं है, और जो खाली योगेश्वर ही होते तो सब समाधि में बैठे होते अभी दुबले पतले होकर। तो ये हमारे रासेश्वर है, कला निधि है। और कला निधि है, इसलिए सभी कलाओं को हमारे श्रीनाथ जी बाबा ने कितना सुंदर। और पाछू आ बधी कलाओ पेट भरवा माटे नहीं, ठेठ पहुंचवा माटे છે। आ पेटनी નથી, ठेठनी છે। इन्हीं कला जो मनोरंजन के निम्न स्तर पर जा रही थी, उन्हीं कलाओं को भगवान महाप्रभु जी ने भक्ति के स्तर पर पहुंचाकर उद्धार का साधन बना दिया। केवल मनोरंजन का साधन नहीं, पर उद्धात्म कल्याण का साधन। विचार कर। और ऐसे विद्वान हमारे प्रतापी आचार्य थे, तभी तो तानसेन आदि भी दंडवत करके गए। विदुर जी, ये अपने बड़े जिनकी बुद्धि मानी जाती है बीरबल, वो भी दंडवत करके गए। अकबर बादशाह जो न्याय में प्रसिद्ध था, वो भी गुसाई जी से न्याय लेने आया। तो विचार करो, बाकी सब कलाओं की तो बात करी, पर जब कायदा की न्याय की बात आवे, उसमें भी हमारे आचार्य पीछे नहीं है। स्वयं अकबर बादशाह ने न्याय करने के लिए गुसाई जी को आमंत्रित किया। विचार करो, वो न्याय में भी कितने प्रवीण होंगे। तब अकबर बादशाह जैसा बादशाह उनको आमंत्रित करता है। तो जब अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास का आप दर्शन करोगे, तब आपको भी गौरव होगा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं पुष्टि मार्गीय वैष्णव। ये गौरव तब होगा जब अपने उस उज्जवल इतिहास का दर्शन होगा कि क्या प्रदान किया है हमारे धर्माचार्य, क्या प्रदान किया। तो ये सब विचारणीय बाबत है, चिंतनीय बाबत है। तो यहां जो पिछवाई आदि की कला है वो भी श्रेष्ठतम है। थोड़ा अब इतिहास का दर्शन कर लें श्रीनाथ जी का। कल हम जो प्रसंग देख रहे थे, श्री गुसाई जी पधारे, गोविंद स्वामी को लेकर सुंदर शिला हटाकर, और वहां गिरिराज जी में प्रवेश सदेह गुसाई जी ने कर लिया। और जहां ये समाचार छित स्वामी और चतुर्भुज दास को मिला कि गुसाई जी लीला में पधारे, और ये सुनते ही उसी क्षण दोनों ने प्राणों का त्याग कर दिया कि जो गुसाई जी भूतल पर नहीं है तो हम रहकर क्या करेंगे। और अब गिरधर जी के माथे सेवा का क्रम आया। आपके पुत्र हुए मुरलीधर जी, दशहरा का दिन आया तो आपको हुआ कि दशहरा में रामचंद्र जी ने कैसे हथियार धारण किए थे, ऐसे जो श्रीनाथ जी बाबा को कटार धरावे तो। और उस दिन श्रीनाथ जी को कटार धराई, ढाल तलवार। आज भी हमारे यहाँ दशहरा आता है तो श्री जी भी ढाल तलवार धरते हैं। हमारे यहाँ सब उत्सव मनाए जाते हैं जितने हिंदू संस्कृति के हैं, पर प्रभु को आगे रख के। यहाँ शिवरात्रि भी वाघाम्बर आदि ठाकुर जी की पिछवाई आदि होता है, या नवरात्रि होती है तो विलास के रूप में मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी आती है तो दंडा चौथ के रूप में मनाई जाती है। आप जो देखने जाओ, मैंने भारतीय संस्कृति का केंद्र हवेली है, तो जितने भारतीय संस्कृति के चारों जयंतियों को मनाया जाता है, जितने उत्सव आते हैं, उन सभी उत्सवों का संकलन गुसाई जी ने किया है सेवा। रथ यात्रा आती है जगन्नाथ जी की, तो हमारे श्री जी भी रथ में लेके बैठाते हैं, रथ बैठे गिरधारी। होली आती है ब्रज की तो होली मनाई जाती है। हर एक उत्सव जितने भी हिंदू संस्कृति के हैं, सभी हमारे यहां मनाए जाते हैं। भारत की एकता कहीं देखनी हो तो हवेली में दिखाई देती है, श्रीनाथ जी में दिखाई देती है। अनेक अनेक प्रसंग आए।
युवावस्था में ही मुरलीधर जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। 2 पुत्र हुए उनके, दामोदर जी और गोपीनाथ जी। श्रृंगार मथुराधीश का जब गिरधर जी करते, और कहा जाता है कि गिरधर जी मथुराधीश की सेवा कर रहे थे, और जब गुसाई जी पधार गए हैं तो गिरधर जी को भी बड़ा ताप है, केशलाल जी, और मथुराधीश के मुखारविंद में सदे गिरधर जी प्रवेश कर गए, और आप भी नित्य लीला में पधारे। आगे के इतिहास में बताया गया, दामोदर जी तिलकायत हुए, तिलक हुआ उनको, और गोपीनाथ जी को मथुराधीश की सेवा पधराई। उनके पुत्र हुए विठल राय जी। उनको टिपारा के श्रृंगार में बड़ी आसक्ति थी। जब भी पोते खुद श्रृंगार करने आए तब श्रीनाथ जी को टिपारा का ही श्रृंगार देना, जब देखो तब देखो। उनको टिपारा के श्रृंगार में बड़ी आसक्ति, भांति भांति के फूल के बनावे, अलग अलग वस्त्र के बनावे, जड़तर के बनावे, स्वर्ण के बनावे, पर धरा में तो टिपारा। तो थोड़ा क्लेश हुआ कि भी हमेशा टिपारा, तो दूसरे वस्त्रों का क्या होगा, दूसरे श्रृंगार का क्रम क्या होगा। तो तय हुआ कि जितने बड़े उत्सव आएंगे 360 दिन में 60 दिन आप श्रृंगार करना। गोकुलनाथ जी के स्वप्न में एक बार आया कि श्रीनाथ जी बाबा प्रेम भरी दृष्टि से विठल राय जी को देख रहे हैं। तब समझ में आई बात कि श्री जी बड़े प्रसन्न हैं इस श्रृंगार से, इसलिए श्री जी को भी टिपारा के श्रृंगार आते हैं। विठल राय जी के 4 पुत्र हुए, लाल गिरधर जी, गोविंद जी, बालकृष्ण जी और काका वल्लभ जी। जब गोविंद जी का प्रागट्य हुआ, गोकुलनाथ जी नित्य लीला में प्रवेश किए। विठलेश राय जी के बाद लाल गिरधर जी वो तिलकायत हुए, और ब्रज में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। औरंगजेब सभी मंदिरों को तोड़ने लगा, नष्ट करने लगा। जहां भी मूर्ति दिखाई दे, जहां भी स्वरूप दिखाई दे, जहां भी मंदिर दिखाई दे, उनको नष्ट प्राय करने लगे। बादशाह ने फरमान बताया कि ये मंदिर भी हटा दो, कहीं अलग व्यवस्था करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। तब लाल गिरधर जी को चिंता हुई। ये लाल गिरधर जी ने अनेक कीर्तन रचे, कीर्तन साहित्य में इनका बड़ा देन है। जैसे हम कीर्तन गाते हैं, ठाकुर जी को भी जाने का जब आज्ञा हुई कि अन्य अलग जगह जाए, तब लाल गिरधर जी ने ये पद, अनत न जइये रहिए मेरे ही महल, इसे छापा के लाल गिरधर, रहिए मेरे महल अनंत जय। जोई जोई कहोगे, सोई सोई करूंगी कहल अनंत न जई। जी से जैसे विनती करती है कोई गोपी, आप जो कहोगे वो करेंगे, यहां से छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लाल गिरधर जी की छाप है। तो ऐसे लाल गिरिधरन ऐसे करके जो जो छाप वाले हैं, वो ये लाल गिरधर जी ने उस समय की तिलकायत थे, उन्होंने ये कीर्तन रचा। और जब उपद्रव बढ़ा है, उनके पुत्र हैं, लीला कर गए। छोटे पुत्र दाऊ जी छोटे 15 वर्ष के थे, और गोविंद जी के छोटे भाई, उन्होंने उनकी देखरेख की, बड़े किए। श्री जी से विनती करी है लाल गिरधर जी ने कि अब आपको कहां लेके जाएं, ऐसा फरमान हुआ है। और उस समय अकबर बादशाह ने जो पत्र लिखित किए थे कि कभी भी ये मंदिर को न हटा जाए, वल्लभ कुल के अधिकार इस प्रकार रहेंगे, और श्री जी की गौशाला आदि के जो फरमान अकबर बादशाह के थे, सब थे इनके पास। पर जब बादशाह को भेजे तो उसने वो मानने से इनकार कर दिया। बड़ा कट्टर बादशाह था। और संजोग बिगड़े हैं। प्रभु ने स्वप्न में आकर कहा गिरधर जी से कि मेरी इच्छा से ही हो रहा, मैं कुछ अलग लीला करना चाहता हूं, इसलिए सब हो रहा है। अब ताप मत करो, मुझे पधराकर अन्य स्थान पर ले जाओ। श्री जी के पधारने का समय आया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी।
श्री जी को एक गाड़े में पधराया, रथ पर पधराया। श्री जी ने आज्ञा की, जहां मेरा रथ रुके वहां गंगाबाई मेरे साथ चलेंगे। और मैंने रथ क्यों रोका है आप गंगाबाई से पूछना, मेरे मन की बात गंगाबाई आप लोगों को बताएंगे। और एक बूढ़ा बाबू आगे मशाल लेकर चलेगा, और वो बूढ़ा बाबू और कोई नहीं, स्वयं महादेव जी होंगे। देखो यहां महादेव जी का स्वरूप बन रहा है, मुझे वही लगे वो बूढ़ा बाबू यहां ठाकुर जी को पधरा कर और वहां विराज गए और नाथक द्वारा की रक्षा कर रहे हैं। जब जब प्रभु का प्रागट्य होता है तब महादेव जी प्रसन्न होकर पधारते हैं। हमारे तो कृष्ण के जन्म उत्सव में भी जोगी लीला आदि होती है, पधारते हैं। और हमारे तो वार्ता साहित्य में कितने उल्लेख है। कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। रथ में विराजमान किए प्रभु को और रथ चला, आगे बढ़ रहा है रथ, आगरा में जाकर रुक गया। पूछा गंगाबाई से क्यों रुका है, प्रभु की इच्छा कुछ और है। ब्रजवासियों ने जब विरोध किया और रथ आगे बढ़ा, श्री जी पे आरोपण लगाया कि श्री जी का मंदिर यहां इसलिए ये सब उत्पात हो रहे हैं, श्री जी को पधरा जाओ यहां से। और श्री जी का वचन था कि जब ब्रजवासी मुझे कहेंगे तो मैं जाऊंगा। और तब श्री जी पधारे हैं। बहुत दिनों तक आगरा विराजमान रहे, अन्नकूट आदि का उत्सव हुआ। ऐसे कई प्रसंग श्रीनाथ जी के चरित्र में आते हैं। रथ आगे बढ़ा, आगरा जाकर रुका। गोकुल से दाऊ जी नवनीत प्रिया जी को भी साथ में पधरा लाए और वहां दोनों स्वरूप विराजे, अन्नकूट आरोग्य हैं। फरमान हुआ राजा का कि मंदिर तोड़ने आ रहे हैं, पर अनेक प्रकार की प्रभु की लीलाएं दिखाई दी। 200 सैनिक आए, पर जो लाल गिरधर जी के 2 सेवक थे उन्होंने उनको भगा दिया। ऊपर से शिलाएं डाली, भग गए, मर गए। 500 आदमियों को लेकर आया और सेवा और सभा नाम के 2 सेवक थे। 2 जनों ने ही 500 सैनिकों को भगा दिया। ऐसा सामर्थ्य श्री जी ने उनको दिया। 17 बार आक्रमण किया ऐसा कहा जाता है। श्रीनाथ जी ने दोनों सेवकों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। आगरा से रथ आगे बढ़ा, चंबल तक तरफ आए, वहां ग्वालियर से मुरैना होकर और फिर कोटा, चंबल का प्रभाव वहां है, वहां कर मुकाम किया है। सैनिक पीछे पीछे आ रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्पाते हो रहे हैं। उत्थापन की तैयारी थी और वहां से श्री जी आगे पधारे हैं। और जब सैनिक आए तो गुफाओं में से कई सिंह प्रकट हुए, शेर प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर दिया और सब भग गए, डर के। सबके मन में डर बैठ गया कि अरे ये कोई चमत्कारी भगवान। वहां से आगे बढ़े प्रभु का रथ। बालकृष्ण जी के प्रपौत्र ब्रजराय जी थे, उन्होंने सेवा की है। 27 दिन 28 दिन में आते। अनेक प्रकार के चरित्र का वर्णन है उनके भी, अभी विस्तार का समय नहीं है। रथ आगे चल रहा है, कोटा तक आकर निवास किया। वहां से रथ आगे बढ़ा, पुष्कर पे रथ रुक गया। सुंदर कमल तलैया देखिए श्रीनाथ जी बाबा ने, और गंगाबाई से कही मुझको ये कमल चाहिए। कमल लेकर श्रीनाथ जी बाबा को धराए हैं। उसका प्रसंग आता है। किशनगढ़ पर आकर रथ रुका है, वहां श्रीनाथ जी बाबा ने मुकाम किया है। चैत्र मास आया, श्रीनाथ जी के अनेक प्रसंग इसमें आए। चापा से नहीं आकर श्रीनाथ जी बाबा विराजे है। वहां के नरेश ने बड़ा स्वागत ठाकुर जी का किया है। और यहां समाचार मिले, मेवाड़ नरेश ने वहां समाचार दिया है कि सुरक्षा हम करेंगे श्रीनाथ जी बाबा की। सुंदर भव्य मंदिर यहां बनाएंगे उदयपुर में, और श्रीनाथ जी बाबा यहां आकर विराजे, ऐसी हमारी विनंती है। और जब ऐसी विनंती कही गई तब श्री जी बाबा को रथ में पधरा कर वहां से रथ आगे बढ़ा है। उस समय जोधपुर में आकर सभी स्वरूप विराजे। देखो, पुष्टि मार्ग की सुरक्षा का इतिहास जब विचार करो तब राजस्थान के राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा योगदान पुष्टि भक्ति की सुरक्षा में रहा। ये वल्लभ संप्रदाय की सुरक्षा उस समय विपरीत काल में जो कोई ने की, तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे सभी गुसाई जी महाप्रभु जी के सेवक हुए थे। सबों ने वैष्णव धर्म अंगीकार किया था और सबके माथे सेवाएं विराजती। आज भी आप जोधपुर आदि जाओ, किले में जाओ तो कितने सुंदर पल्ले ठाकुर जी के, कितने सुंदर हिंडोले देखने जैसे। जोधपुर के किले में जब आप जाओ
तो वहां सेवा के आप देखो तो इतने सुंदर ठाकुर जी के लाल लड़ाते वो लोग, वो सब आपको दिखेगा। तो उस समय का बड़ा योगदान, और जितने अपने सातों स्वरूप निधि स्वरूप थे सभी जोधपुर में निवास किए उस समय, और जोधपुर से फिर होकर गुजरात पधारे। ये पूरा इतिहास आप देखो। तो जब यहाँ के राजा महाराजा ने विनती की है और तब बहुत भव्य स्वागत करने के लिए तैयारी की है, तब 20,000 घुड़सवार तैयार किए, 5,000 सैनिक, 7,000 सब चलने वाले, 1,000 ऊंट सवार, हाथियों को, अनेक हाथियों को लेकर श्री जी की स्वागत की तैयारी की है। तिलकाय दामोदर जी, गोविंद जी, गंगाबाई, काका वल्लभ जी, हजारों नर नारियां ध्वजा पताका लेकर खड़े हैं, श्री जी का स्वागत करना है। पर जहां श्री जी की सवारी आई, अभी यहाँ थोड़ा मंदिर का कार्य बाकी था और यहाँ सिंहाड़ में पधारे, और यहाँ पधारे अजब कुंवरी बाई का वचन याद किया, और श्री जी ने आज्ञा की कि अभी मेरा मुकाम यहाँ अजब कुंवरी बाई की कुटिया में, और यहाँ जो निज मंदिर में विराज रहे हैं वहां श्रीनाथ जी बाबा विराजे। और जब वहां मंदिर तैयार हुआ, सबने कहा पधारो। श्री जी ने कहा मैंने तो वचन दिया हुआ है अजब कुंवरी बाई को, इसलिए अब हमेशा के लिए मैं यहीं विराजमान हूं। बाहर भले कितना भी बड़ा मंदिर करना, पर अंदर मेरी श्री जी का अजब कुंवरी बाई की कुटिया इतनी ही रहने दे। और इस प्रकार वचन देकर स्वयं श्रीनाथ जी बाबा यहाँ कर विराजमान हुए। 4 चौक को मंदिर बनायो, आप विराजे वालो छपर तरी, मेवाड़ मां पहाड़ मां सियाड़ मारे, मारो वालो विराजे मेवाड़ मारे। यहाँ कर विजय होलकरों का जब उपद्रव हुआ, तब श्रीनाथ जी बाबा घसियार जाके विराजे, और लगभग 4-5 वर्ष तक वहां विराजे, और बाद में वापस यहाँ कर विराजमान हुए। वहां राजा महाराजाओं ने विनती की, श्रीनाथ जी बाबा ने कृपा की है, और वापस सिंहाड़ में आकर श्रीनाथ जी बाबा हजारों वैष्णवों को यहाँ श्रीनाथ जी में विराज कर सुख दे रहे हैं, अष्टयाम के दर्शन दे रहे हैं। और जब जब दर्शन खुलते हैं, वैष्णवों के मुख में एक ही कीर्तन होता है, आज माना मंदिर माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, जोने सती के वारुम चाले श्रीनाथ जी, जोने सती के वारुम चाले श्रीनाथ जी, यशोदा न जाया ने नंदना दुलारा, यशोदा न जाया ने नंदना दुलारा, हे गोपियों ने प्राण तकी प्यारा श्रीनाथ जी, गोपियों ने प्राण तकी प्यारा श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिया माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिया माने श्रीनाथ जी। अष्टयाम के दर्शन, मंगला, श्रृंगार, द्वार, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन, अष्टयाम के नित्य का क्रम और वर्षोत्सव का क्रम, एक एक उत्सव आते जाएं। और श्रीनाथ जी बाबा ने मानो या नाथद्वारा में ब्रज खड़ा कर दिया, सबको ब्रजवासी बना दिया, और रोज हजारों लोग श्री जी के दर्शन का सुख पा रहे हैं। हो मोती माड़ा गुंजा माड़ा सोहे श्रीनाथ जी, मोती माड़ा गुंजा माड़ा सोहे श्रीनाथ जी, पुष्पनि माड़ा ऊपर वारी जाऊं श्रीनाथ जी, पुष्पनि माड़ा ऊपर वारी जाऊं श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिरिया माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिरिया माने श्रीनाथ जी, आने पिंगल माथे मुकुट सोहे श्रीनाथ जी, आने पिंगल माथे मुकुट सोहे श्रीनाथ जी, कोना के नट में सर मोती वारी श्रीनाथ जी, माथे नट में
श्रीनाथ जी बाबा अजब कुंवरी बाई को दिए हुए वचन को निभाने के लिए यहां आकर विराजे। 5 दिनों तक इस सुधा का हमने रसपान किया। श्रीनाथ जी की ये गुण गाथा ऐसी गाथा है जो अविरत अखंड रूप से चलती रहती है। अनेक विध प्रसंग इसमें संकलित है। 5 दिन हमको मिले। भाग्यशाली है किकानी परिवार निमित्त बना। विश्व भर से अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग गांवों से वैष्णव उपस्थित रहे, आनंद किया, अनेक उत्सव मनोरथ किए। श्रीनाथ जी की कृपा ही मैं निमित्त मानता हूं कि श्री जी की ही कृपा के कारण यह आनंद हम कर पाए, और ऐसा आनंद किया जो सदा के लिए हमारे चित्त में अंकित हो जाए। एक मधुर स्मृति बन गई हमारे जीवन की कि जब जब अब श्रीनाथ जी आएंगे तो याद इन्हीं दिनों को करेंगे। હવે જ્યારે શ્રીનાથજી આવીશું તો શું યાદ કર? એ સમય બહુ આનંદ આવેલો. આપણે 5 દિવસ, આજ તો હોલ હતો, અહીંયા જ કથા થતી હતી, અમે અહીંયા જ જતા, રોજ રાતના અહીંયા જ उत्सव થતા. इन स्थानों को देखकर भी हम इन क्षणों को याद करेंगे. ये क्षणें हमारी हो गई, કારણ કે ક્ષણોને સંસ્મરણોમાં ફેરવી દો ને, એ સમય આપણો થઈ જાય. 5 દિવસ આપણે શું કર્યું? સમયને સંસ્મરણ બનાવી દીધું, યાદ બનાવી દીધું, અને કાયમ માટે આપણા બધાના હૃદયમાં અંકિત થઈ જશે. તો આ કથાના આયોજનમાં જે લોકો નિમિત્ત બન્યા, મનોરથી પરિવાર તો વિશેષ ભાગ્યશાલી છે જ, પણ અમારા આ 2 વ્યક્તિના નામ લીધા વગર આયોજન અધૂરું માનીશ. અમારા ગિરીશભાઈ ને દીપકભાઈ કે જેમણે કઠોર પરિશ્રમ કરી આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે ખરેખર પોતાનું આયોજન માની, ઘણા તો એમ સમજે કે એમણે આયોજન કર્યું છે, જાણે પોતે આગળ કરી અને મનોરથી પરિવારને સહાયક રૂપ થઈ અને એમનો મનોરથ, એમના પિતાશ્રી, એમની પણ ખૂબ ભાવના હતી. વર્ષોથી પરિવાર સાથે જોડાયેલા અમે છીએ. કોયમ્બતુરમાં તો ઘણા વર્ષોથી જવાનું થતું. તો આખું આયોજન આ બધાના સાથથી જેણે જેણે પણ સહકાર આમાં આપ્યો, અમારા અમદાવાદથી આવેલા બધા કાર્યકર્તાઓ, એ લોકો પણ વૈષ્ણવની ટહેલાદીમાં રહ્યા અને વૈષ્ણવ પણ સાથે બધા જોડાયા. साथ ही साथ हमारे चंदू भाई जो पूरी व्यवस्था के चाबी रूप रहे हैं, पूरे संकलन किया इस पूरी व्यवस्था को, उनका भी अभिवादन मैं करता हूं. साथ साथ पुरुषोत्तम जी, हमारे छड़ीदार जी, जो लोग संकलित हुए इस पूरे आयोजन में, सबका नाम शायद लेना संभव नहीं है, पर जो निमित्त बने हैं उन सबका यहाँ स्मरण करता हूँ श्री जी के सानिध्य में. बस यही श्री जी से विनती करे, एक तारो हाथ ऊंचो श्रीनाथ, सौने बोलाव तो ऊंचो करी हाथ. फिर आप अपना हाथ खड़ा करना है श्रीनाथ जी बाबा, और हम सबको वापस जल्दी जल्दी नाथ द्वारा बुलाना. जय हो. पुनः पुनः यहाँ श्री जी के सानिध्य में आए, इन्हीं प्रकार की कथाएं हों, और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए सेतु रूप हमारी आस्था चैनल, हेमंत भाई भी उपस्थित है यहाँ पर, तो आस्था चैनल के माध्यम से 22 तारीख, ये 22 तारीख से रात को 10:40 बजे से ये 3 घंटे तक पूरा कार्यक्रम 5 दिन आएगा. तो आपके जो स्वजन ये आनंद से वंचित रह गए, तो आप लोग 22 तारीख से मेन आस्था चैनल पर रात को 10:40 से आप लोग देख पाएंगे. तो अपने चित परित स्वजनों को आप मैसेज कर देना कि ये लाभ पूरे विश्व भर में मिलेगा आप सबों को. तो ये भी आनंद है. 5 दिन श्री जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, श्री जी के चरण स्पर्श करने का लाभ मिला, अपना सौभाग्य मानता हूँ. और श्रीनाथ जी बाबा, कई लोगों के मनोरथ हुए हैं कि पुनः पुनः नाथ द्वारा में आयोजन हो, तो लगभग 1-2 साल के बाद यहाँ पुनः श्रीनाथ जी बाबा में ये आयोजन होंगे. तो श्री जी के चरणारविंद में, नवनीत लाल और विठल नाथ जी के चरणारविंद में इन वाक पुष्पों को समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हुआ, बोलो गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, सिद्धार्केश लाल प्यारे की जय.